करते हैं, तेरी उपासना करते हैं, अपनी दिल आत्मा शरीर से तेरी आराधना करते हैं। हर चीज़ जो हमारे पास है वो तेरा ही दिया हुआ है। तेरे नाम की महिमा को खोलती हूँ। हर चीज़ जो तेरे विरुद्ध में है तेरे अधिकार के अधीन उन्हें झुकाती हूँ। हर चीज़ जो तुझसे बगावत करता है स्वर्गदूतों को भेज कर कहती उन्हें गिरफ्तार कर ले। यीशु के नाम से एक एक चीज़ उसके सामने झुक जाए, एक एक घुटना यीशु के सामने झुक जाए, एक एक जुबान अंगीकार करने लगे यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है, यीशु ही हमारा उद्धार करता है, यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु ही पुनरुत्थान है, यीशु ही अनंत काल है, यीशु मेरा खुदा है, यीशु मेरा ईश्वर है, यीशु मेरा अब्बा पिता है, यीशु ही मेरा परमेश्वर है। उसके सामने हर चीज झुकने लगे, दुर्गापुर झुकने लगे, दुर्गापुर के लोग झुकने लगे, ये भूमि दादुआत करने लगे। खारियथुनमा शतारे में यीशु ही ईश्वर है, यीशु ही प्रभु है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु ही मार्ग है। रेखेदरिया थरिया तरबा खेरिया नमा शखदरिया तरबा खोरिया तरबा शखदरबा। उस यीशु नाम में चंगाई है, यीशु नाम में छुटकारा है, यीशु नाम में जीवन है, यीशु नाम में पाप का क्षमा है, यीशु नाम से अभिशाप टूटता है, यीशु नाम से बंधुआई टूटता है। यीशु नाम, 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 यीशु नाम। मुंह खोलकर यीशु नाम बोलिए। उसके पावर, 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 अधिकार, अधिकार खोल दीजिए चर्च। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम का पावर, 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 अधिकार, अधिकार, अधिकार खुल जाए, खुल जाए। यीशु नाम, यीशु नाम बंधुआई टूट जाए, यीशु नाम सलाखे खुल जाए, यीशु नाम अभिशाप, बाधा, बंधन, बीमारी, मृत्यु टूट जाए। यीशु नाम आजादी, आजादी, चंगाई, भलाई, ऊंचाई, विस्तारिता, जीवन दान लेकर आए। यीशु नाम, 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 यीशु नाम। अंग प्रत्यंग नया बन जाए। यीशु नाम, यीशु नाम। घराना परिवार उद्धार पाए। यीशु नाम, यीशु नाम। रोशनी खुल जाए, रोशनी खुल जाए, आशा खुल जाए, विश्वास खुल जाए, उम्मीद खुल जाए। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। जीवन दाना है, जीवन दाना है। वो जीवन जो अनंत काल का है, जो लड़खड़ा रहे हैं संभल जाए, मजबूत हो जाए, जो गिर गए हैं उठ जाए और चलने लगे, जो स्थगित हो गए हैं आगे बढ़ने लगो, आगे बढ़ने लगो, जो उलझ गए हैं उलझनों से आजाद हो जा। यीशु नाम, यीशु नाम। जो निराश हो चुके हैं आशा पकड़ लो, बल पकड़ लो। यीशु नाम, यीशु नाम। जिसका विश्वास बार बार टूट रहा है, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। बल पकड़ लो, उम्मीद पकड़ लो, विश्वास को थाम लो। नामुमकिन मुमकिन हो जाएगा, दीवार टूट जाएगा, तंबू चौड़ा हो जाएगा, रस्सी लंबा हो जाएगा, स्टेक स्ट्रेंथन हो जाएगा। यीशु नाम, यीशु नाम। गुप्त धन खुल जाएगा, अजनबी आकर मदद कर जाएंगे,
डेस्टिनी हेल्पर अराइव हो जाएंगे। यीशु नाम, यीशु नाम। हर विलंबता, स्टैग्नेशन, डिनायल स्पीड में बदल जाएगा, स्पीड में बदल जाएगा। एलिया के समान आहब के रथ से हम आगे दौड़ेंगे, आगे दौड़ेंगे, आगे दौड़ेंगे। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। यीशु नाम में वो सामर्थ है, सामर्थ है, सामर्थ है। मुर्दा जिंदा हो जाता है, अंधे देखने लगते हैं, गूंगा बोलने लगता है, बहरा सुनने लगता है, कोढ़ी चंगा हो जाता है। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम से जीवन खोलती हूँ, यीशु नाम का सामर्थ और उसका अधिकार खोलती हूँ। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। The name Jesus. I worship you. I worship you. I worship you. The name Jesus. The name Jesus. I worship you. I worship you. The name Jesus. I stand in your power. I stand in your authority. I stand in your boldness. I stand in your confidence. The name Jesus. Jesus, Jesus, I worship you. I worship you. The power of Jesus. The name Jesus. I worship you. Rihanna Mashadaria Tarebe. I worship you. Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, God. Thank you, God. I bow before you. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. I worship you. I worship you. In Jesus' name. Amen, amen, amen. Praise the Lord, church. जो मैंने कहा वो सामर्थ है यीशु नाम में। अगर इस सामर्थ को आप पहचान ले, इस पावर से आप जुड़ जाए, आप शैतान की चालाकियों में कभी नहीं फंसेंगे। उसके बोले हुए झूठ में आप कभी दबेंगे नहीं, दुखी नहीं होंगे, क्योंकि ये पावर जो यीशु में है और इस पावर को जो इस्तेमाल करने का अधिकार हमें दिया गया है, शैतान का हर बार झूठ टूटेगा, उसका आक्रमण टूटेगा, उसका मिथ्या टूटेगा, उसका विरोधिता टूटेगा। इसलिए स्टैंड इन द पावर ऑफ द नेम जीसस and use the authority that is in the name Jesus. इसलिए बाइबल कहता है तुम शैतान का सामना करोगे तो वो भागेगा। शैतान कहाँ कहाँ घात करता है? परिवार में, विवाह में, फाइनेंस में, बीमारी देकर, घर में तनाव देकर, सिचुएशंस खड़ा करके कि हम पजल हो जाए, हम थक जाए, हम गुमराह हो जाए, हम निराश हो जाए, हम कंप्लेन करने लगे। लेकिन जब हम अधिकार में खड़े हो जाएंगे, हर चीज झुक जाता है, घुटना टिक जाता है, जुबान अंगीकार करने लगता है, दीवारें टूट जाता है, तंबू चौड़ा हो जाता है, नामुमकिन मुमकिन हो जाता है। और जैसे हम लोग निरंतर आपको बताए जा रहे हैं कि परमेश्वर ने हमें बहुत सारे मदद और सहायता दिया है कि हम अंत तक परमेश्वर में बने रहें और अनंत काल में प्रवेश करें। होली स्पिरिट दिया गया है, वो कौन है हमारा? कौन बताएगा? हु इज होली स्पिरिट? हमारा सहायक, पैराक्लिटोस, आवर हेल्पर। और हमें नेक्स्ट क्या मदद दिया गया है? स्वर्गदूत, एंजल्स। निरंतर मैंने भी बताया, पास्टर ने भी लास्ट संडे बताया कि एंजल्स दिया गया है जो हमारे युद्धों को लड़े और हमें जिताए। जब हम कुछ मांगते हैं, परमेश्वर स्वयं नहीं आता, अपने स्वर्गदूतों को भेजता है कि वो सारा काम हमारे जीवन में पूरा हो सके। एक और चीज़ हमें दिया गया है जो पुराने नियम में नहीं दिया गया था, लेकिन नए नियम में यीशु के कारण हमें दिया गया है। क्या है वो चीज़? हाँ,
गुड, ग्रेट। ये सेट सब अच्छा अच्छा आंसर्स दे रहे हो मुझे, करेक्ट करेक्ट आंसर्स दे रहे हो। यस, ग्रेस, अनुग्रह, जिसे हिब्रू में कहा जाता है कैरिस, जीवन, काइंडनेस। ये अनुग्रह क्या है? ये अनुग्रह क्या क्या लाभ है हमारे लिए? ये अनुग्रह का हम इस्तेमाल कैसे करें? जैसे जैसे वचन हम पढ़ते जाएंगे, हम इन बातों को समझते जाएंगे। हमें दिया तो बहुत कुछ गया है, इस्तेमाल करना हम नहीं जानते, हम उसका ज्ञान नहीं रखते। और क्योंकि उसका हम ज्ञान नहीं रखते, हम जानते ही नहीं उन चीज़ों का हम क्या करें। What is grace? Grace is unmerited favor of God. ईश्वर का वो दया, ईश्वर का वो करुणा जिसके हम लायक नहीं हैं, हम हकदार नहीं हैं। मान लो एक बच्चा का पास मार्क्स से 40, उसे मिला है 35। अब वो 5 मार्क्स उसे अगर नहीं मिलेगा तो वो बच्चा लेकिन फेल हो जाएगा। तो टीचर अपने दया में, अपने करुणा में नहीं चाहती कि ये स्टूडेंट का हानि हो, तो वो टीचर उसे ग्रेस मार्क्स देती है। अगर आप जानोगे, अगर अपने स्कूल में पढ़ाई किया है तो ग्रेस मार्क्स बोला जाता है उसे। वो अपनी दया में बच्चा का 5 नंबर बढ़ा देती है ताकि ये बच्चा फेल ना करे और उसे अगला क्लास में प्रमोशन मिल जाए। ये है अनुग्रह। ये हम इसके लायक नहीं, हम इसके हकदार भी नहीं। हम इसे डिमांड नहीं कर सकते, हम इसे कमांड नहीं कर सकते, हम इस पे हक नहीं जता सकते। हम ये कह नहीं सकते कि मैं भला हूँ इसलिए मुझे ये मिलना चाहिए, मैं इसके लायक हूँ इसलिए मुझे अनुग्रह मिलना चाहिए। हम इसके लायक नहीं हैं। हम जब पापी ही थे तब यीशु हमारे लिए क्रूस पे मरा, हाँ या ना? हम पापी ही थे, हमने कुछ अच्छा नहीं किया था, लेकिन उसने खुद से चुना। यस और नो? गॉड ने खुद से चुना कि पाप का सजा क्या है? मृत्यु। ये मर जाएंगे, मेरे बच्चे मर जाएंगे, मेरी सृष्टि खत्म हो जाएगी, विनाश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, वो पाप सह नहीं सकता। वो हमसे प्रेम करता है, लेकिन हमारे अंदर जो बैठा हुआ पाप है उससे वो प्रेम नहीं करता। और उसने खुद चुना, उसने खुद ये निर्णय लिया कि मैं अपने सृष्टि को बचाऊंगा। उसने खुद ये चुना कि मैं उनके लिए वो बलिदान बनूंगा, मैं वो सजा को अपने ऊपर लूंगा जो सजा इन्हें मिलना चाहिए इनकी गलतियों के कारण। आदम को परमेश्वर ने प्रवोक नहीं किया कि वो फल खाए। यस सुनो, शैतान ने प्रवोक किया। आदम के पास अधिकार था उसका सामना करने का, लेकिन आदम प्रलोभन में गिर गया। अर्थात मनुष्य ने खुद चुना पाप करने के लिए, परमेश्वर ने नहीं चुना। परमेश्वर ने तो आज्ञा दे दिया था ये फल ना खाना, दैट्स ऑल, वन कमांड। वो एक आज्ञा को मनुष्य हैंडल नहीं कर पाया, इसलिए परमेश्वर खुद वो बलिदान बन गया कि मैं सबका मृत्यु अपने ऊपर ले लेता हूं कि हर कोई जो मेरे इस मृत्यु पर विश्वास करे कि मैं तुम्हारे पाप के लिए मरा, और मरा ही नहीं रहा बल्कि 3 दिन बाद जी उठा और परमेश्वर के दाहिने हाथ में जा बैठा। मैं तुम्हारा जीवित परमेश्वर हूँ। जो इस बात को मान ले, ग्रहण कर ले, अपने अंदर स्थान दे और विश्वास कर ले, वो क्या पाएंगे? क्या पाएंगे? उद्धार पाएंगे। इसीलिए ग्रेस अनमेरिटेड फेवर है। आपने पुराने नियम में पढ़ा होगा कि जब लोग स्वर्गदूत देखते थे वो डर जाते थे। क्यों डर जाते थे? कौन बताएगा? क्यों डर जाते थे? हाँ, इधर से कोई आंसर नहीं। इधर सारा? क्योंकि कोई भी पापी चीज जब पवित्र चीज से मिल जाए संग संग वो मर जाता था। इसलिए जो महापुरोहित था वो साल में एक बार अति पवित्र स्थान में बलिदान चढ़ाने जाता, खुद को शुद्ध करता, और उसके कमर में क्या रहता? एक रस्सी, और ये रस्सी बाहरी आंगन में रहता।
और उसके कमर में घुंघरू रहता कि जब वो वहाँ पे जो भी सेरेमनी कर रहा होता, छन 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 आवाज आता। अब बाहर के लोग समझ पाते ये जीवित है। अगर थोड़ा भी इसमें पाप रहेगा तो वो अति पवित्र जगह में उसकी क्या हो जाएगी? मृत्यु। ये था पुराना नियम, लॉ। हमें लॉ दिया गया था। लेकिन अनुग्रह क्या है? लॉ को तोड़कर हमें जीवन दान दिया गया। नियम को तोड़कर कहा गया कि तुम भले ही पापी हो, तुम मरोगे नहीं, तुम्हें मैं मौका दे रहा हूं, पाप से निकल आओ। मैं तुम्हें परमिशन दे रहा हूं, भले ही तुम पापी हो, तुम मरोगे नहीं। आई एम गिविंग यू टाइम, आई एम गिविंग यू अपॉर्चुनिटी, कम बैक। पिता के पास लौट आओ, रेस्टोर्ड हो जाओ, बच जाओ, मरो नहीं, सजा मत पाओ, नरक मत जाओ। मैं बहुत सिंपल भाषा में समझा रही हूँ, कोई थियोलॉजिकल डेफिनेशन नहीं दे रही, बिल्कुल आम भाषा में समझा रही हूँ। अनुग्रह क्या है? आई एम नॉट गिविंग यू पनिशमेंट, मैं तुम्हें सजा नहीं दे रहा हूँ। तुम गलती पे गलती कर रहे हो। तुम अगर पुराने नियम में होते तुम मर जाते। तुम गलती पे गलती कर रहे हो, मैं तुम्हें सजा नहीं दे रहा हूं, मैं तुम्हें मौका दे रहा हूं। आ जाओ, लौटा, सुधर जाओ। और जो इस मौका का फायदा ना उठाए, अनुताप ना करे, पश्चाताप ना करे और लौट ना आए, जब अनुग्रह खत्म होगा क्या आएगा? व्हाट विल कम? मेरे संग फ्लो तो होना ही होगा। जब अनुग्रह खत्म होगा तो क्या आएगा? गोपाल की आस पे अनुशासन, शास्ति, जजमेंट, न्याय। कब तक अनुग्रह है? मालूम होना चाहिए। अनुग्रह कब तक काम करेगा? जब तक रैप्चर नहीं होता, जब तक चर्च एज है। जब तक चर्च है तब तक अनुग्रह है। जब चर्च उठा लिया जाएगा, अनुग्रह उठा लिया जाएगा, तब दाम देना पड़ेगा। अभी जब आप पाप करते हो आप दाम नहीं देते। इसलिए बहुत लोगों को जब अनुशासन किया जाता, टोका जाता, वो सोचते कुछ तो मेरे संग बुरा नहीं हो रहा है, तो मैं पापी कैसे हुआ? मुझे टोका गया, मुझे अनुशासन किया गया। अगर मैं सचमुच पापी होता तो मेरे संग बुरा होता। तुम्हारे संग बुरा क्यों होगा? तुम शायद बाइबल नहीं समझे। तुम्हारे संग बुरा क्यों होगा? तुम अनुग्रह में हो। तुम्हें समय दिया जा रहा है कि तुम सुधर जाओ। तुम जब पापी ही थे, यीशु मरा, तो ये तुम्हारी सजा पाने की समय नहीं है। तुम सजा क्यों खोजते हो? तुम्हें अनुशासन किया जाता है कि तुम लौट आओ। तुम्हें बताया जाता है कि तुम सुधर जाओ। तुम्हें टोका जाता है कि तुम सही मार्ग पर पकड़ लो। तुम सजा क्यों ढूंढते? तुम क्यों सोचते हो कि तुम पाप करोगे तो तुम्हारे संग इमीडिएटली बुरा होगा? तुम पुराने नियम में हो ही नहीं। यू आर नॉट इन ओल्ड टेस्टामेंट, इसलिए इमीडिएट बुरा नहीं होगा। तुम्हें और अनुग्रह दिया जाएगा। बाइबल क्या कहता है? तुम्हारा जितना पाप बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा? अनुग्रह बढ़ेगा। और लोग सोचते ओ मुझे लाइसेंस है पाप करने का, मेरे पास फ्री लाइसेंस है, सजा तो आया नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जो मुझे टोक रहा था वो गलत है, पास्टर का अनुशासन गलत है, पास्टर मैम का अनुशासन गलत है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, कहाँ मेरे संग बुरा हुआ? और मैं कहती हूँ बुरा होगा ही क्यों? तुम तो अनुग्रह में हो, तुम्हें सजा क्यों मिलेगा? सजा का एक समय है, शैतान को भी सजा मिलेगा, एक समय है। बस यही हम कह रहे हैं बार बार, ये समय खो नहीं, अनुग्रह खो नहीं। इतना अंधे मत हो जाओ कि तुम टाइम पार कर दो, और जब सचमुच सजा आएगा तब तुम्हारा होश खुलेगा। और उस दिन जिस दिन होश खुलेगा, अनुग्रह उठा लिया जाएगा, तुम्हें दाम देना पड़ेगा, तुम्हें अपना जीवन देना पड़ेगा। आज इस टाइम के लिए, अनुग्रह का इस पीरियड के लिए, इस चर्च एज के लिए तुम्हारा और मेरा दाम किसने चुकाया? प्रभु यीशु ने। इसे तुम और मैं सजा के हकदार नहीं। क्या हर बार जब हम गलती करते क्षमा मिलता है? मिलता है अनिश? जब तुम अंगीकार करो और सच्चे दिल से अनुताप करो,
तुम्हें क्षमा मिलेगा। यही तो ग्रेस है। मैं कुछ कुछ नेचर ऑफ ग्रेस बताऊंगी। ग्रेस इज अ गिफ्ट। अनुग्रह उपहार है। आप उपहार खरीद सकते हैं। आप उपहार डिमांड कर सकते हैं। मान लो किसी की शादी हुई तो अपने गेस्ट को बोलेंगे गिफ्ट जरूर लेकर आना। मांगोगे मुझे गिफ्ट चाहिए, मैंने खाने पे बुलाया है। यू कैन नॉट डिमांड गिफ्ट। ठीक है, तुम्हारा गिफ्ट का कितना दाम है? 400 500। तुम जो ये मेरे लिए डिनर सेट लाए कितना दाम है? मैं खरीदूंगा ये गिफ्ट। डू वी बाई गिफ्ट? नहीं। सो अनुग्रह ना हम खरीद सकते हैं, ना अनुग्रह हम डिमांड कर सकते हैं। अनुग्रह पिता का प्रेम है। ये अनुग्रह हमारे संग कब बहने लगता है? कौन बताएगा? हमारे लाइफ में एक्टिव कब हो जाता है? वेरी गुड, जब हम उद्धार पाते हैं। हम जब उद्धार पाते हैं ये अनुग्रह काम करने लगता है। परमेश्वर का दया करुणा हमारी मदद करने लगता है। परमेश्वर का दया हमें अभिशाप से बाहर निकालता है। परमेश्वर का करुणा हमारे बार बार गिर जाने पर भी हमें एक नया मौका देता है और कहता है उठ, आगे बढ़, उठ, क्षमा मांग, उठ और मेरे मेरे और नजदीक आजा। हम कुछ वचन को पढ़ेंगे एफिशिएंट 2। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। किसके द्वारा? विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है। और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। दैट मीन्स वी हैव नॉट अर्नड इट। ये हमने खुद से नहीं अर्न किया है। कोई सोचता मैंने बड़ा मेहनत किया परमेश्वर के लिए, मैंने ये किया, मैंने वो किया। मैं भी कह सकती हूँ पिता मैंने इस चर्च में इतना कुछ किया। मैंने जो भी किया पिता के लिए वो उसका अनुग्रह था जिसने मुझे शक्ति दिया कि मैं उन सारे चीज़ों को कर सकूं। और ये अनुग्रह को पाने के लिए मैंने कुछ नहीं किया, ये तो उसका दान था। मैं कई बार सोचती हूँ अगर मैं एक विश्वासी परिवार में जन्म नहीं लेती, क्या मैं यीशु को जानती? क्या मैं यीशु को मानती? क्या मेरा उद्धार होता? और आज से नहीं, छोटे से मैं ईश्वर को धन्यवाद देती थी कि परमेश्वर मैं धन्यवाद देती हूँ कि मैं एक मसीह परिवार में हूँ। मैं धन्यवाद देती हूँ मेरे दादा दादी समर्पित विश्वासी है। मेरे माता पिता परमेश्वर से प्रेम करने वाले हैं। उसके अनुग्रह ने मुझे बचाया है। उसके अनुग्रह ने मुझे उस घर का हिस्सा बनाया है जहाँ शुरू से परमेश्वर था। मेरे सिर कभी किसी असत्यता के सामने झुका नहीं, क्योंकि जन्म से ही मैंने सत्य जाना और सत्य ने मुझे आजाद किया। दैट मीन्स विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। गॉड के दया से तुम बचाए गए हो। जिस दिन तुमने यीशु मसीह पर विश्वास किया उस दिन तुम बचा लिए गए। और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। 9, और ना कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। तो यहाँ पे अगर कोई घमंड करता मैंने ये किया इसलिए मैंने यीशु को पाया, मैंने ऐसा किया इसलिए मैं आज यीशु को जानता हूँ, तुमने कुछ भी नहीं किया। यीशु तुम्हारे पास आया, यीशु तुम्हें ढूंढ रहा था, यीशु तुम्हें खोज रहा था, इसलिए तुम यीशु के पास आए। आज यीशु के कारण ही तुम यहाँ बैठे हुए हो। यीशु के कारण ही तुम्हारा उद्धार हुआ है। नेक्स्ट, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। क्या आप जानते हैं आपके जीवन में एक भला काम है? जानते हो आप ना? आपका भला काम है सिर्फ चर्च आना। हाँ, तुम्हारे बनाने से पहले परमेश्वर ने तुम्हारे जीवन के लिए उद्देश्य रखा है। और वो उद्देश्य वो पहले से ही जानता था। वो तुम्हारे पूरे लाइफ को चैनलाइज करेगा, मोल्ड करेगा, शेप करेगा ताकि तुम उस उद्देश्य के प्रति बढ़ सको। परमेश्वर का उद्देश्य केवल मनुष्य को पास्टर बनाना नहीं है।
तुम एज अ हाउस वाइफ, एज अ स्टूडेंट, एज अ वर्किंग मैन, एज अ बिजनेसमैन, तुम जो भी हो, कम पढ़े लिखे, ज्यादा पढ़े लिखे, पुअर फाइनेंशियल बैकग्राउंड, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकग्राउंड, डजंट मैटर. देयर इज अ प्लान ऑफ गॉड, देयर इज अ विल ऑफ गॉड, देयर इज अ पर्पस ऑफ गॉड. अब वो उद्देश्य किसके लिए रखा हुआ है? आप ही के लिए रखा हुआ है, ताकि आपके जीवन के द्वारा पूरा हो सके. ये ब्रदर सीआईएसएफ में काम करते हैं, दिन रात बिजी रहते हैं, ट्रेनिंग है, ये है, वो है, लेकिन ये एक अपना ऑनलाइन प्रेयर स्टार्ट किए हैं. ये आगे से परमेश्वर ने सोच लिया था कि ये भले सीआईएसएफ में नौकरी करेगा, लेकिन ये ऑनलाइन में प्रेयर करेगा. ये बच्चे भले ही स्कूल कॉलेज में का पढ़ाई करेंगे, लेकिन ये मेरी आराधना करेंगे. ये भले ही हाउस वाइफ होगा, लेकिन मेरा वचन लेकर ये स्मॉल ग्रुप जाएगी और मेरा वचन प्रचार करेगी. गॉड ने पहले ही सोच लिया. सरिता चौधरी भले ही विलियम्स फैमिली में जन्म लेगी, लेकिन एक टाइम आएगा वो चौधरी से मिलेगी और वो मिसेस चौधरी बन जाएगी, और मिस्टर मिसेस चौधरी दोनों पास्टर बनकर दुर्गापुर में मेरा वचन प्रचार करेंगे. उसने पहले से ही सोच लिया. इसलिए मैं बैनर्जी से नहीं मिली, मैं चैटर्जी से नहीं मिली, मैं दास से नहीं मिली, मैं सीधा चौधरी से मिली. क्योंकि इस चौधरी को किसने सोचा मेरे लिए? खुद गॉड ने. और हर चीज को ऐसे किया गया कि विलियम्स एंड चौधरी मिल जाए. समझ में आ रहा है आपको? सिर्फ हाय एंड हेलो बोलने वाला रिश्ता एक दिन विवाह में परिवर्तन हो जाएगा. वो भी कहाँ? बाइबल स्कूल जाकर, वो चर्च में नहीं जहां मैंने उसको पहचाना. हु प्लान्ड ऑल दिस थिंग? किसने ये सोचा? स्वयं परमेश्वर ने, जिसने तुम्हें बनाया, जिसने तुम्हें बचाया, उसने तुम्हारे लिए सोचा भी है. ये आप नहीं समझते, और क्योंकि आप ये नहीं समझते, आप ये ढूंढते नहीं हैं. ढूंढोगे तो तुम पाओगे. क्या तुम उसके उद्देश्य ढूंढते हो? तुम उसके प्लान एंड पर्पस को ढूंढते हो? तुम ढूंढोगे तो तुम पाओगे. इसलिए एम्प्टी माइंड का कोई जगह नहीं है. वो मन जो ईश्वर से भरा है, वो ईश्वर को खोजता है, और जब ईश्वर को पाता है, ईश्वर की योजनाओं को वो पाता है, और जब ईश्वर की योजनाओं को पाता है, उसका जन्म लेने का कारण सार्थक बन जाता है. इन सारे बातों में क्या काम करता है? अनुग्रह. मेरे वो बचपन का जर्नी, वहां से लेके यहाँ तक, मैंने क्या हर काम अच्छा किया? मैंने क्या सब काम सही किया? मेरा हर मूव परफेक्ट मूव था? गलतियां, खामियां, एरर्स, मिस्टेक्स, रिग्रेट्स, फेलियर, उसके बावजूद भी मैं यहाँ खड़ी हूँ उसका सुसमाचार देने के लिए. किसने मुझे वहां से यहाँ तक लाया? अनुग्रह ने. मेरे पाप का उसने सजा नहीं दिया. मेरे पाप को उसने कहा गलती किया है, माफी मांग, आगे बढ़ जा, मैं तुझे ठीक वहीं लेकर जाऊंगा जहां मैंने तुझे निर्धारित किया है. मैं पहुंची वहां जहां मुझे पहुंचना था, दुर्गापुर. मैं तो दुर्गापुर की हूं नहीं. पहुंची कि नहीं पहुंची? तुम्हारी पास्टर हूं या नहीं हूं? कौन लेकर आया? वो परमेश्वर जिसने मुझे बनाया और मेरे लिए चीजों को तैयार किया. क्या उसने आपके लिए चीजों को तैयार किया है? किया है. आप ढूंढ नहीं रहे. ढूंढेंगे तो उसके अनुग्रह उन बातों को खोल देगा. नेक्स्ट, कैरेक्टर ऑफ ग्रेस. ग्रेस इज अ डिवाइन इन्फ्लुएंस. डिवाइन इन्फ्लुएंस माने परमेश्वर का एक अलौकिक कार्य जो हमें अंदर से नया बनाता है और हमें रूपांतरित करता है. जो अनुग्रह में जीते हैं वो आस्ते आस्ते समझने लगते हैं पाप गलत है. वो समझने लगते हैं यीशु पाप से प्रेम नहीं करता. और एक टाइम आता उसके लाइफ में जब उसके अंदर पाप उसे चुभने लगता है. हाँ या ना? क्या आप आनंद उठाते हो पाप का? क्यों नहीं उठाते? कौन सजा देगा? सजा तो भी मिलेगा नहीं. तो क्यों नहीं आप आनंद उठाते हैं?
दैट मीन्स जैसे जैसे आप चर्च आने लगे, बाइबल पढ़ने लगे, यीशु को जानने लगे, अनुग्रह ने क्या किया? आपके अंदर उस एहसास को जन्म दिया कि पाप गलत है, मैं पाप को एंजॉय नहीं कर सकता। मैं आगे करता था, मुझे आगे ये काम बड़ा अच्छा लगता था, लेकिन अब मुझे ये अच्छा नहीं लगता। मेरे अंदर कुछ दुखी हो जाता है। कौन दुखी होता जब हम पाप करते? होली स्पिरिट, द स्पिरिट ऑफ द लिविंग गॉड। नहीं नहीं, मैं आगे जैसा पाप का आनंद नहीं उठाता, मुझे पाप अच्छा नहीं लगता। सो इट इज द डिवाइन इन्फ्लुएंस। ये किसका प्रभाव है? स्वयं परमेश्वर का प्रभाव। नहीं, वो पाप कर सकता है, मैं नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि मुझे पता है मेरे पास अनुमति नहीं है उसके जैसा गलती करने के लिए। हाँ या ना? या अंदर से आवाज आता है या नहीं आता? आता है। किसने ये किया आपके अंदर ये काम? उसके अनुग्रह ने, वो डिवाइन इन्फ्लुएंस ने। हम वचन में जाएंगे, रोमन्स 6। जब तुम पाप की प्रभुता ना होगी, जब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। जब नियम बनता तो नियम क्या होता है? जब नियम होता है, खासकर स्टूडेंट लोग, जब तो आप स्कूल में पढ़ते थे या पढ़ते हो, जब स्कूल नियम बनाता था क्या मन करता था? हाँ रोहित, तोड़ दो। और जब नियम तोड़ते थे क्या लगता था? वाह वाह, कितना मजा आया, हमने नियम तोड़ दिया, है कि नहीं? हमें जॉय लगता है नियम तोड़ने में। दैट मीन्स जब नियम होता है, नियम टूटता है। लेकिन जब अनुताप होता है, चाहिए हेडमास्टर, आपका अंदर का मन आपको बोलेगा, अरे मैं ये क्या गलत कर रहा हूँ, नहीं नहीं नहीं, मुझे ये नहीं करना चाहिए। आपको अफसोस और लज्जा आएगा जब ये वर्शिप टीम बिना प्रेयर के यहाँ आएंगे, और जब देखेंगे ईश्वर नहीं है, सेकेंड टाइम ये खुद प्रेयर करके आएंगे। मुझे नियम नहीं बनाना पड़ेगा, प्रे एंड कम। इन्हें खुद एहसास होगा, ईश्वर मैंने तुझे महसूस नहीं किया, ईश्वर तू था नहीं मेरी आराधना में, मुझे बुरा लग रहा है, गॉड मुझे आप चाहिए। सो यू विल प्रे एंड कम। ये है डिवाइन इन्फ्लुएंस, जो तुम्हें कन्विक्शन देता है, तुम्हें अंदर से अनुताप देता है, तुम्हें बताता है अंदर से तुम्हारी कमियों को, और तुम अंदर से बदलने लगते हो। ये है अनुग्रह। पुराना नियम, बिना प्रार्थना का वेदी में चढ़ो, वेदी में ही मर जाओगे, टिकोगे नहीं वेदी में, फिर तुम्हारा लाश उठा के बाहर लेकर जाना पड़ेगा। ये है पुराना नियम। नया नियम, तुम बिना प्रार्थना का चढ़ोगे, तुम्हारा मन दुखी हो जाएगा, भारी हो जाएगा, यहाँ पे खड़ा होने का वेट फील करने लगोगे, वो प्रेशर फील करने लगोगे, अगले बार हिम्मत नहीं करोगे बिना प्रेयर के आने का। समझ रहे हो चर्च? नियम में अनुग्रह में अंतर। अनुग्रह अनुताप लाता है, नियम सजा लाता है। और जहाँ नियम होगा, नियम टूटेगा ही। कानून टूटता है कि नहीं टूटता है? कानून टूटता है, अनुग्रह टूटता नहीं है। अनुग्रह एक मनुष्य का निर्माण करता है, और वो गलत से सही बनने लगता है, वो बुरा से अच्छा बनने लगता है, वो कामचोर से मेहनती होने लगता है, क्योंकि अनुग्रह कार्य कर रहा है, क्योंकि अंदर कन्विक्शन कार्य कर रहा है। हैव यू कंप्लीटेड? और भी इसमें वर्स? तो क्या हुआ? क्या हम इसलिए पाप करें कि हम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हैं? कदापि नहीं। और ये वेस्टर्न चर्च ने बड़ा इजी ले लिया है कि हम पाप करते रहे क्योंकि हमें सज़ा नहीं मिलेगा, क्योंकि हम अनुग्रह के अधीन हैं, और वो पाप करते करते पाप के दासत्व में गिर गए। हमें अनुग्रह इसलिए नहीं दिया गया कि हम पाप करते रहे, क्योंकि अभी सज़ा नहीं मिलेगा। अरे अभी सज़ा नहीं मिलेगा, बाद में तो मिलेगा, हाँ या ना? आज तुम्हारा बुरा नहीं होगा, लेकिन कल तो तुम्हें अनुशासन मिलेगा। परमेश्वर वेट कर रहा है वो जजमेंट दिन के लिए। तो तुम आज बार बार पाप मत करो, पौलुस साफ कहता है। तो क्या हुआ? क्या हम इसलिए पाप करें कि हम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन है? कदापि नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर
क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो, उसी के दास हो, चाहे पाप के जिसका अंत मृत्यु हो। अगर तुम बार बार पाप करोगे तुम किसके गुलाम हो? बार बार गलती करोगे तुम किसके गुलाम हो चर्च? पाप के ही गुलाम हो। अब पाप का अंत क्या है? पाप का अंत मृत्यु है। चाहे आज्ञाकारिता के जिसका अंत धार्मिकता है, तो तुम पाप कर करके अनुग्रह को बर्बाद करोगे, ना तुम आज्ञा पालन कर करके धार्मिक बनते जाओगे। क्या करोगे? क्या करोगे? तो आज्ञा पालन करना है। अनुग्रह का गलत फायदा नहीं उठाना। ओ मुझे आज सजा नहीं मिल रहा तो मैं अनुग्रह का फायदा उठा लूं। आज नहीं मिलेगा, कल जरूर मिलेगा। तुम अल्टीमेटली पाप के गुलाम हो जाओगे। तुम बार बार उसी चीज को करते रहोगे और उसी के दासत्व में गिर जाओगे। अगर तुम आज्ञा मानने लगे तो तुम धार्मिक बन जाओगे। नेक्स्ट attitude किंबा nature of grace. Grace is a generous demonstration of God's love. हाँ है ना? ईश्वर का प्रेम है जो हमें क्या मिला? अनुग्रह मिला। हमें सजा मिलना चाहिए था, सजा नहीं मिला, हमें अनुग्रह मिला। हमें मौका मिला कि हम सुधर जाएं। हमेशा बच्चों को मार के सुधारना अच्छा है ना बच्चों को कन्विक्ट करके सुधारना अच्छा है? मार पड़ता है, बाइबल कहता मारो नहीं तो वो बिगड़ जाएंगे। रिपीटेड वार्निंग के बाद मार जरूर आता है, लेकिन जो बच्चा बोलने से ही सुधर जाए उसे मार की जरूरत नहीं है। एंड दैट इज द डिवाइन लव। उसने हमें मारा नहीं, उसने हमें पीटा नहीं, उसने हमें सजा नहीं दिया। हम पाप में ही थे, हम गलतियों पे गलती किए। सरिता को बनाना था पास्टर सरिता चौधरी, तो उसने पास्टर सरिता चौधरी ही बनाया। सरिता वॉज नॉट परफेक्ट, सरिता वॉज वीक। अगर कोई मुझे पहचाने उनको पता चलेगा मैं इतनी शाय थी कि मैं अपना सिर भी ऊपर ना उठाऊं और मैं बात तो बिल्कुल ना करूं। नहीं पता एक अंकल कहाँ से पहुँच गए हमारे चर्च और वो मुझे देख के पुलपिट में शॉक्ड हो गए कि ये वही सरिता है जो प्रचार कर रही है। और वो व्याकुल आके मुझसे मिले। बोला तुम प्रचार कर रही हो इतना बोल्डली, तुम तो सिर ही नहीं ऊपर उठाती थी, तुम तो मैं आँख ही नहीं देखती थी। तो हाउ कुड यू लाइक बिकम लाइक दिस? ग्रेस, अनुग्रह। तुम जो नहीं हो ये ग्रेस तुम्हें वो बना देगा। तैरना नहीं जानोगे, अनुग्रह उठा के तुम्हें पानी में फेंक देगा। तुम्हें लगेगा तुम्हारा परमेश्वर बड़ा कठोर है, लेकिन वो तुम्हें पानी में उठा के फेंक देगा और क्या कहेगा? माई ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू। डूबो और उठो, डूबो और निकलो। तुम डूबोगे नहीं, मरोगे नहीं, क्योंकि आई एम इन कंट्रोल। लेकिन तुम 10 बार पानी खाओगे, तुम डूबोगे और पानी निकलोगे, सांस ब्रेथलेस होगे। स्टे देयर, यू विल नॉट डाई। माई ग्रेस इज सफिशिएंट। वो तुम्हें पानी से नहीं निकालेगा। वो तुम्हें पानी से कब निकालेगा? जब तुम तैर के निकलना सीख जाओगे। दैट इज ग्रेस। इसलिए कई बार परमेश्वर का काम करने का तरीका हमें बड़ा कठिन लगता है। और जब परमेश्वर ने मुझे जज़ेबेल के नाक के नीचे बैठाया, मैं तिलमिला गई, मैं तड़प उठी, मैं चीखने लगी, ईश्वर तुमने मुझे ये दर्द क्यों दिया? और मेरे पास सिर्फ एक ही आवाज आता, बी स्टिल एंड नो दैट आई एम गॉड। धीरज धरो, शांत रहो और जानो कि मैं तुम्हारा ईश्वर हूं। दैट मीन्स ही न्यू अंत में क्या होगा। यही सरिता एक वॉरियर सरिता बन जाएगी। ये सरिता वॉरफेयर करने वाली इंटरसेसर बन जाएगी। वो मेरा ट्रेनिंग था, मुझे उठा के फेंक दिया ठीक जज़ेबेल के नाक के नीचे, और वहां से मेरा ट्रेनिंग शुरू हुआ, वॉरफेयर का ट्रेनिंग। और जब मैं चीखती, अनुग्रह काफी है, शांत रहो मैं तुम्हारा ईश्वर हूं। इससे ज्यादा ईश्वर मुझसे कुछ नहीं कहता। मेरा कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता, मेरा कोई दुख कम नहीं करता, बस यही 2 वर्ड बोल के मुझे चुप करा देता। लेकिन जब टाइम आया, उसने मुझे वहां से निकाला, और वहां से जो मेरा वॉरफेयर का जर्नी शुरू हुआ, आज मैं यहाँ हूँ।
मैं लोगों का युद्ध करना सिखाती हूँ। कितने लोग मेरे जीवन से प्रार्थना करना सीखते हैं, लेकिन मेरा ट्रेनिंग वहाँ शुरू हुआ। दैट इज द लव ऑफ फादर। तुम क्या हो, कौन हो, कैसे हो, इट डजेंट मैटर। अगर तुम उसके अपने आप को उसके हाथ में दे दोगे, उसका अनुग्रह तुम्हें सही जगह लेकर जाएगा। तुम गलत रोड कभी पकड़ोगे ही नहीं, वो तुम्हें खींच के वापस मार्ग में लेकर आएगा। सो दैट इज फादर्स लव। नेक्स्ट, ग्रेस इज द गिफ्ट दैट ट्रांसफॉर्म्स पीपल। रोमन्स 5:20-21। व्यवस्था के बीच में आ गई कि अपराध बहुत हो, परंतु जहां पाप बहुत वहां अनुग्रह उससे भी कहीं अधिक हुआ। तो जब पाप बढ़ता है, क्या बढ़ता है? अनुग्रह बढ़ता है। क्यों अनुग्रह बढ़ता है? कि अब तुम्हें अनुचेतना आए और तुम सुधर जाओ। अब तुम्हारा मन तुमसे अंदर से कहे मैं गलत कर रहा हूं और तुम सुधर जाओ। सो अनुग्रह है लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन पावर ऑफ गॉड। ईश्वर का वो सामर्थ जो तुम्हें बचाना चाहता है। यहाँ कौन हाथ उठा के ऑनेस्टली बोलेगा मैं वही गलती बार बार करता हूं, नहीं चाह के भी हो जाता है? कोई है ऑनेस्ट? वेरी गुड, यस। हम सब एक ही गलती बार बार करते हैं, नहीं चाह के भी हो जाता है। तो तुम्हें क्या चाहिए? अनुग्रह। और ये अनुग्रह क्या कर रहा है तुम्हारे लाइफ में? सजा नहीं ला रहा है, मौका दे रहा है। अब सुधर जाओ, अब सुधर जाओ, अब सुधर जाओ। ये है लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन पावर ऑफ ग्रेस। अब सुधर जाओ। ये जो परिवर्तन आता है ये बाहरी है ना, ये आंदरूनिक है। आंदरूनिक है। नियम क्या है? मारूंगा तो डर से नियम पालन होगा। जैसे ही वो हेडमास्टर आउट, वो टीचर आउट, वो माता पिता आउट, वो पास्टर आउट, बदमाशी चालू। दैट मीन्स वो नियम बाहरी परिवर्तन लाता है, अनुग्रह आंदरूनिक परिवर्तन लाता है। जब तुम अंदर से समझ जाओ ये गलत है, तुम करोगे, चाहे कोई वहां रहे या ना रहे, तुमसे वो गलती नहीं होगा। दिस इज द ग्रेस। क्या चर्च आप इस ग्रेस का इस्तेमाल करोगे? इस ग्रेस के संग जुड़ोगे? इस ग्रेस का वो धीमा सा आवाज जो तुम्हारे अंदर उठता है होली स्पिरिट के पावर के द्वारा, उसका वो धीमा सा आवाज मानोगे? अगर मानने लगे, सुनने लगे, तुम जो तुम हो तुम नहीं रहोगे। तुम वो बन जाओगे जो परमेश्वर तुम्हें बनाना चाहता है, जो परमेश्वर तुम्हारे अंदर देखना चाहता है। लेकिन दुख की बात है, लोग अनुग्रह समझते नहीं। लोग अनुग्रह को पाप करने का लाइसेंस बना लेते, क्योंकि सजा नहीं आता। और जब सजा नहीं आता, वो कभी नहीं एहसास करते मैं गलत था। उसे हमेशा लगता दूसरे गलत है, कोई और गलत है, और वो कभी नहीं सुधरता। और क्योंकि वो कभी नहीं सुधरता, वो कभी वो नहीं बनता जो ईश्वर उसे बनाना चाहता है। अगर आप ग्रेस समझ जाओ, अनुग्रह समझ जाओ, आप वो बन जाओगे जो ईश्वर आपको बनाना चाहता है। ग्रेस का और एक और नेचर है, ग्रेस इज अ गिफ्ट दैट ग्रोज। अनुग्रह वो गिफ्ट है जो बढ़ता है। ये कैसे बढ़ेगा? जितना गहरा रिश्ता यीशु मसीह के संग होगा, जितना गहरा पवित्र आत्मा का काम होगा, आप बढ़ते जाओगे गॉड के पावर में, गॉड के अथॉरिटी में, गॉड के अनॉइंटिंग में। जब आप ग्रोथ ले रहे हो गॉड के पावर में, अथॉरिटी में, अनॉइंटिंग में, क्या वहां गड़बड़ गलती हो सकता है? मिस्टेक्स, एरर हो सकता है? आंसर चाहिए। हो सकता है? हाँ, नहीं हो सकता। शिकान बुरा नहीं हो सकता। और कोई? कौन बड़ा हो सकता? हाथ उठाओ। हो सकता, यस हो सकता है। जब तुम गॉड के ग्रेस, पावर, अनॉइंटिंग, अथॉरिटी में बढ़ रहे हो, माने तुम ऐसे बढ़ रहे हो, क्या तुम्हें डिस्करेजमेंट आ सकता? आ सकता है। और जब डिस्करेजमेंट आता है, सब कुछ ऐसे ऐसे डाउन जाने लगता है। जब सब कुछ डाउन जाने लगता है, तुम्हारे अंदर हर चीज जो इतना ग्रोथ लेके था वो भी डाउन चला जाता है। फिर तुम आगे जैसा नहीं कर पाते जो एक समय तुम कर पा रहे थे। तब तुम्हें क्या संभालता है? अनुग्रह।
और वो अनुग्रह तुमसे कहता है बेटा उठ, बेटी उठ, आगे फिर से बढ़। अफसोस छोड़ दे, लज्जा छोड़ दे, फेलियरिज्म पीछे छोड़ दे, दुख पीछे छोड़ दे, निराशा पीछे छोड़ दे। उठ, फिर से चल, फिर से मेरा हाथ पकड़, फिर से आगे बढ़। तुम ठोकर खाए, लड़खड़ाए, थोड़ा सा गिर गए, थोड़ा सा धीमा पड़ गए, यहाँ रुक नहीं, यहाँ बैठ नहीं, ये तेरा स्थान नहीं, ये तेरा डेस्टिनेशन नहीं, ये तेरा जर्नी है। डेस्टिनेशन तो दूर इंतजार कर रहा, आगे बढ़ जा। दैट इज ग्रेस। तो जितना आप ईश्वर में बढ़ोगे, पावर, अथॉरिटी, होली स्पिरिट अनॉइंटिंग भी बढ़ेगा। क्या तुम ठोकर नहीं खाओगे, गलती नहीं होगा, ये गलत है। क्या तुम डिस्करेज नहीं होगी, गलत है। क्या तुम्हें शैतान अटैक नहीं करेगा, ये गलत है। ये सब चीज साइमल्टेनियसली होगा, लेकिन अनुग्रह तुम्हें वहां रुकने नहीं देगा। अनुग्रह तुम्हें फेलियरिज्म का ठप्पा लगाने नहीं देगा। अनुग्रह तुम्हें वहां डिफीटेड नहीं छोड़ेगा। अनुग्रह तुम्हें खींच के आगे लेकर जाएगा। दाऊद ने पाप किया, क्या दाऊद से यीशु मसीह आया? तो क्या था वो? ग्रेस, अनुग्रह। वो वहां बैठा नहीं रहा अपने पाप में। पुराना नियम में था, उसने दाम दिया, दिया कि नहीं दिया? 3 सजा मिला उसे, उसने दाम दिया। लेकिन उसके उसके वंश से यीशु जन्म लिया। ग्रेस, ग्रेस तुम्हें तुम्हारे पर्पस तक लेकर जाएगा। अनुग्रह तुम्हें वहां वैसे नहीं छोड़ेगा, अनुग्रह तुम्हें आगे बढ़ाएगा। दैट इज द पावर ऑफ ग्रेस। बट ग्रेस इज नॉट द लाइसेंस टू सिन। अनुग्रह लाइसेंस नहीं है पाप करने का। अनुग्रह वो माध्यम है पाप से निकलने का, समय का सही इस्तेमाल करने का। जब तक चर्च एज है, अनुग्रह है, रैप्चर होगा, चर्च उठा लिया जाएगा, अनुग्रह उठा लिया जाएगा, क्या मिलेगा? सजा। तुम्हें दाम देना पड़ेगा। उस समय भी लोग दाम देंगे, आपको मालूम है ना। लोग अपना गला कटाएंगे, वो 6 नंबर नहीं लेंगे। दे विल पे द प्राइस। हमें आज दाम देने की ज़रूरत नहीं, अनुग्रह हमें बचाएगा। मैं बहुत जल्द ख़त्म करूँगी। मैं आपको आज 6 ग्रेस सिखाऊंगी। 6 अनुग्रह, बहुत सारा है लेकिन मैं सिर्फ 6 अनुग्रह सिखाऊंगी। नंबर 1 अनुग्रह, फर्स्ट ग्रेस, कॉमन ग्रेस। कॉमन ग्रेस क्या है? सबके घर पर एक समान धूप आता है, एक समान बारिश आता है, सबको खाने मिलता है, चाहे वो परमेश्वर को जाने या ना जाने। दैट मीन्स ईश्वर का अनुग्रह पूरे पृथ्वी पर है। उन्हें वो सब कुछ मिलता है जो ये पृथ्वी उत्पादन करता है। फूल, फल, सब्जी, मिट्टी, भूमि, घर, बारिश, हवा, ठंडा, धूप, सब मिलता है। साम 104। तू पशुओं के लिए घास और मनुष्य के लिए काम के लिए अन्न आदि उपजाता है, और इस रीति भूमि से वो भोजन वस्तु उत्पन्न करता है। अर्थात परमेश्वर सबके लिए भोजन उत्पन्न करता है। सो ये है कॉमन ग्रेस। चाहे आप यीशु को जानो या ना जानो, आप प्रेयरफुल हो या अनप्रेयरफुल हो, स्पिरिचुअल हो या अनस्पिरिचुअल हो, विश्वासी हो या अविश्वासी हो, ये कॉमन ग्रेस पूरे मानव जाति के ऊपर है। सेकेंड ग्रेस, सेविंग ग्रेस, उद्धार का ग्रेस। ये किसे मिलता है? सेविंग ग्रेस कौन पाएगा? जो विश्वास करता है कि यीशु उसके पाप के लिए मरा, जो विश्वास करता है कि यीशु के मृत्यु के कारण हमें जीवन दान मिला। और ये है वो सेविंग ग्रेस जो उस मनुष्य के ऊपर चला आता है। उसे सजा मिलना चाहिए था, उसका जीवन अभिशापित था, लेकिन सेविंग ग्रेस के कारण वो अभिशाप मुक्त हो जाता है। सेविंग ग्रेस के कारण वो बंधुआई से आज़ाद हो जाता। आज आप अपने अभिशाप को तोड़ने के लिए क्या करते हैं? पहाड़ तोड़ते हैं, दाम देते हैं, कुछ खरीदते हैं, कुछ बेचते हैं, क्या करते हैं? यीशु नाम से अधिकार इस्तेमाल करते हैं। अभिशाप टूटता है? हाँ, टूटता है। सेविंग ग्रेस, ईश्वर का बचा लेने वाला अनुग्रह। इफिशियंस 2:8-9।
क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, जो मैंने थोड़ा देर आगे ही पढ़ा। कम टू द नेक्स्ट वर्स। और ना कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। सो ये उद्धार हमें बाय दान मिला है। जिस दिन आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उसी दिन सेविंग ग्रेस आपको पाप से बचा लेता है। जिस दिन आप यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं और अपने पापों को स्वीकार करते हैं, कि आपके पाप क्षमा होते हैं। यस, होता है। तो फिर वो कौन सा पाप है जो आपके अंदर आप डील करते हैं? जनरेशनल कर्स, बाप दादाओं का अभिशाप, भूमि का अभिशाप। और प्रत्येक दिन अगर कोई भी गलती हो तो उनको आप डील करते हैं। क्या हर बार जब आप पापों को डील करते, क्या पाप का बंधन टूटता है? हाँ, टूटता है। क्या आप क्षमा पाते? हाँ, पाते हैं। क्या आप आज़ाद होते? आज़ाद होते हैं। क्योंकि ये बचा लेने वाला अनुग्रह अब आपके ऊपर क्या कर रहा है? कार्य कर रहा है। बोलिए, सेविंग ग्रेस मुझे बचा लेता है हर पाप से, बंधुआई से, अभिशाप से मैं बचाया गया हूँ विश्वास के द्वारा, यीशु मसीह के नाम से। बस ये सिंपल फंडा है। विश्वास के द्वारा यीशु मसीह के नाम से ये जो सेविंग ग्रेस है मुझे बचा लेता है। मेरे यहाँ खड़ा होने का कॉन्फिडेंस क्या है? मैं निष्पाप हूँ, ये मेरा कॉन्फिडेंस नहीं है। मेरा कॉन्फिडेंस है मैं बचा ही गई हूँ, मैं बचा ली गई हूँ। किससे बचा ली गई हूँ? पाप से, मृत्यु से, शैतान से, अभिशाप से। हाँ या ना? क्रूस पे ये सब हारा। हारा कि नहीं हारा? पाप हारा, शैतान हारा, मृत्यु हारा, अभिशाप हारा। मेरा यहाँ खड़े होने का बुनियाद, फाउंडेशन, मैं अच्छी हूँ ये नहीं है, मैं बचाई गई हूँ। परमेश्वर ने मुझे बचाया है, परमेश्वर ने मुझे गुनाहों से आजाद किया है, परमेश्वर ने मेरा अभिशाप तोड़ा है, परमेश्वर ने शैतान को मेरे जीवन में हरा दिया है। वो मेरे जीवन में जीता हुआ नहीं है। मेरे पास अधिकार है शैतान को हरा देने का पास। इज दिस योर कॉन्फिडेंस चर्च? क्या आज आप कह सकते हो मेरे जीवन में पाप, शैतान, मृत्यु हारा हुआ है? क्योंकि उसने जिसने मुझे बचाया, उसने इन सारे चीजों से मुझे बचा लिया है। द सेविंग ग्रेस, I have the understanding, I use it, I believe in it, I stand on it, I operate on it. तो मेरा लाइफ ऑटोमेटिकली अलग जाएगा। आप बिलीव करते हो? आप बचा लिए गए हो? आप विश्वास करते हो कि मृत्यु से, अभिशाप से, शैतान से, पाप से आपको प्रभु ने बचा लिया है? क्या आप उसको इस्तेमाल करते हो, ऑपरेट करते हो? अगर करने लगोगे, आपका चाल बोल अलग हो जाएगा, जीवन जीने का अधिकार अलग हो जाएगा। क्या आप विश्वास करते हैं शैतान आपके लाइफ में हारा हुआ है? ना आप ऐसे जीते हैं मायूस होकर, एज इफ शैतान ही राजा है, एज इफ शैतान ही सब कुछ करता है, ईश्वर बोल के कोई नहीं है। कैसे आप जीते हो? खुद से पूछो। शैतान से डर डर के, कांपते कांपते, डरते डरते, अभी वो क्या करेगा, अभी वो मेरे विरुद्ध क्या खड़ा करेगा? आप ऐसे सोचते हो ना? आप ये सोचते हो कि अगर वो कुछ खड़ा कर भी दे, आई हैव द पावर टू ब्रेक इट, मेरे पास अधिकार है, तोड़ दूंगा। ये है आपके पास द सेविंग ग्रेस। दैट मीन्स हर बार सेविंग ग्रेस पाप की ओर नहीं दिखाता, सेविंग ग्रेस गॉड की ओर दिखाता है। समझ में आ रहा है चर्च? ये बचा लेने वाला अनुग्रह किसकी ओर हमारी नजर को करता है? परमेश्वर की ओर। नियम किसकी ओर नजर करेगा? पाप की ओर। ये गलत है, ये सही है, सारा इटा कोरिजना, सारा इटा खौर। अंजलि ये गलत है, कोमल ये सही है। गलत सही, गलत सही, पाप, पवित्रता, शैतान, कहाँ तुम देख रहे हो? वो नीचे। गॉड तुम कर सकते हो, मुझे बचा सकते हो, मैं तुम्हारे हाथ में हूं, तुम मुझे पाप नहीं करने दोगे, मेरे जीवन में पाप राज्य नहीं करता। परमेश्वर मैं जा रहा हूं, मैं जा रही हूं, मेरे संग आना। ये क्या कॉन्फिडेंस है? गॉड कॉन्फिडेंस, बचा लेने वाला कॉन्फिडेंस। अगर गलती से भी गलती हो जाए तो अंदर में एक धीमा आवाज आएगा,
अपने गुनाहों को मान, और तुम मान लोगे हाँ मैंने गलती किया, हाँ मुझसे गलती हुआ। बिकॉज ऑफ दैट रिलेशनशिप उसने मुझे बचाया है। तुम्हारे पास्टर ने मुझसे शादी किया है, तो ये शादी मुझे क्या कॉन्फिडेंस देता है, कौन बताएगा? वो मेरा देखभाल करेगा, मुझे समझेगा, मुझसे प्रेम करेगा, मेरे गलतियों पे मुझे टोकेगा, सुधारेगा, और मेरे अच्छा करने पे मुझे अप्रिशिएट करेगा। यस सुनो, मुझे ये कॉन्फिडेंस मिलता है। और क्या ये सारा चीज तुम्हारे पास्टर मुझे देते हैं? यस देते हैं। गलती पे टोकते हैं, अच्छा करने से अप्रिशिएट करते हैं। আমি পারবো না, আমি করবো না, ঠিক আছে আমি করে দিচ্ছি। सो आई हैव दैट शोल्डर जहाँ मैं जाके गिर जाऊं, बोलो मुझसे नहीं होगा, तो मुझे पता है वो मेरे लिए कर देगा। ग्रेस दैट वर्क्स इन अ मैरिज। मैं कर सकती हूँ वो काम। जब वो यहाँ नहीं रहते, आई एम लाइक दिस फायर बॉम्ब, हर चीज ऐसे ऐसे करूंगी। जैसे ही आ जाएंगे, तुम ही जाओ, तुम ही करो, তুমি যাবে না, मैं फिर पुश करना चाहूँ, ও আচ্ছা আমি চলে এসেছি, এবার তুমি এগোবে না, এবার তুমি যাবে না। बट व्हाट इज दैट? कि मैं रेस्ट कर सकती हूँ, मैं ट्रस्ट कर सकती हूँ, मैं जानती हूँ हानि नहीं होगा। ये है ईश्वर के संग चलना। अगर मैं हमेशा अपने अंदर ना परफेक्शन खोजूंगी ना, मैं इतना ऑपरेशन में आ जाऊंगी कि मुझे लगेगा मैं पुलपिट पे खड़ा होने लायक नहीं हूँ, शैतान मेरा हुक्म नहीं मानेगा, मेरे अंदर सब कुछ अच्छा नहीं है। तो फोकस कहाँ है? खुद पर। और यही लोग करते हैं, सारा फोकस अपने ऊपर ले आते हैं। मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मुझे ये ठीक से नहीं आता। लेकिन जब हम गॉड के पास जाएंगे, मुझे ये आता नहीं, ये मेरे अंदर ठीक नहीं, लेकिन तू मुझे बचा लेगा, तू मुझे बना देगा, तू मेरी सहायता करेगा, तू मुझे गलती करने से रोक लेगा। द सेविंग ग्रेस विल सेव यू। ये है गॉड का वो पावर, सस्टेनिंग ग्रेस। वहां रहना, वहां निर्माण रहना। इसे जो उठते और गिरते ना, ये अच्छा क्रिश्चियन लाइफ नहीं है। वहां रहना सीखो, वहां टिकना सीखो, उस अनुशासन को सहना सीखो, उस कठिनाई से गुजरना सीखो। इन सारे चीजों में पता तुम्हारे अंदर क्या निर्माण होता है? तुम्हारा चरित्र, तुम्हारा कैरेक्टर। एंड गॉड भी वो करता है हमारे अंदर। टिकना सीखो, सस्टेन रहना सीखो, वहां बने रहना सीखो। भागना बड़ा आसान है। मैंने किसी को कुछ कुछ कहा वर्शिप टीम में, तो दीदी मुझे छोड़ ही दीजिए, मैं पीछे रहूंगी। भागना आसान है, तुम पीछे रहना तुम्हारे लिए इजी है। सामने आके माइक्रोफोन उठा के बोलना प्रेज द लॉर्ड चर्च, शायद डिफिकल्ट है। लेकिन गॉड बड़ा, सामने आओ, माइक्रोफोन उठाओ, बोलो प्रेज द लॉर्ड चर्च, लेट्स वर्शिप द किंग। ये करने के लिए तुम्हें कौन चाहिए? तुम नहीं। ये करने के लिए तुम्हें यीशु मसीह चाहिए, क्योंकि तुमसे ये हो नहीं रहा, तुम डर रहे हो इस चीज को करने के लिए। द सस्टेनिंग ग्रेस विल सस्टेन यू हियर। एक जन और ने कहा, मैम আমার সুর তাল ঠিক নেই, আমি वर्शिप নেব না। হলে তোমার সুর তাল যাই থাকে, তুমি वर्शिप নেবে। द सस्टेनिंग ग्रेस, क्योंकि यहाँ खड़ा होने के लिए पावर चाहिए, स्ट्रेंथ चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए। और जिसको मैं पूरी यहाँ खड़ा हो, उसको यहाँ खड़ा होना अच्छा लगता है। यहाँ पे स्ट्रेंथ नहीं चाहिए, यहाँ पे पावर नहीं चाहिए, किसी के पीछे में आप खड़े हो। बट द सस्टेनिंग ग्रेस बोलेगा तू आ और यहाँ खड़ा हो जा, मैं तुझे संभाल लूंगा, मैं तुझे सस्टेन कर दूंगा, मैं तुझे वहाँ खड़ा होने का हिम्मत दूंगा। दैट्स द पावर ऑफ गॉड। इज दैट योर कॉन्फिडेंस? क्या वो आपका बल है यहाँ खड़ा होना? नहीं, आप तो डर रहे हो, आप कांप रहे हो। दैट मीन्स किसके पावर से आप यहाँ खड़े हैं? गॉड्स पावर। हु इज एक्सॉल्टेड देन? कौन महिमा पाएगा? वो व्यक्ति जो यहाँ खड़ा है। गॉड महिमा पाएगा। इसलिए वो कहता है, मैंने मूर्खों को चुना बुद्धिमानों को लज्जित करने के लिए, क्योंकि महिमा ईश्वर का है। मैंने दिन दुखियों को चुना धनियों को लज्जित करने के लिए, क्योंकि महिमा ईश्वर का है।
पीछे रहना तो बड़ा आसान है, ये तो तुम्हारा स्ट्रेंथ है पीछे रहना, सामने रहना तुम्हारा स्ट्रेंथ नहीं। सो तो ग्लोरी गोज टू गॉड। सारा महिमा किसको मिलता है? ईश्वर को। ही विल सस्टेन यू। वो जिसने तुम्हें बुलाया है वो विश्वास योग्य है। जिसने तुम्हें बुलाया है वहां रखा है वो तुम्हें वहां बरकरार रखेगा। तुम्हारा मन करेगा मैं भाग जाऊं, तुम भागोगे नहीं, क्योंकि होली स्पिरिट तुम्हें भागने नहीं देगा। होली स्पिरिट तुम्हें वहां बरकरार रखेगा। होली स्पिरिट तुम्हें वहां स्टे पुट रखेगा। क्या तुम्हें नहीं लगा कि मैं कितने बार मैंने ईश्वर से कहा और मैं इससे सेविकाई नहीं होगा, और मैं ये चैलेंज नहीं उठा सकती, और मुझसे ये दुख उठाया नहीं जाएगा। मैं भाग गई चर्च छोड़ के, मैं चली गई पुलपिट से। उसका सस्टेनिंग पावर यहाँ सस्टेन करता है। जब चीज हाथों से गिरने लगता है, जब ईश्वर के संग और चलना कठिन होने लगता है। कौन कौन ऑनेस्टली कहेगा कई बार मुझे बहुत कठिन लगा यीशु के संग चलना? हाथ उठाओ। यस, सबको लगता है, कठिन लगता है ना। जीसस कठिन लगता है, पवित्रता कठिन लगता है, कोशिश करने के बाद उत्तर नहीं आना कठिन लगता है, प्रार्थना करते 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 आंसर नहीं आना कठिन लगता है, लगता कुछ सुना नहीं जा रहा, लगता ईश्वर मुझे देख नहीं रहा, लगता बगल वाले के संग ही ईश्वर है, मेरे संग तो ईश्वर है नहीं। शायद मैं इतना बुरा हूं, शायद मेरी प्रार्थना प्रभु को कबूल नहीं हो रहा, कठिन लगता है। बट ये जो सस्टेनिंग ग्रेस है तुम्हें भागने नहीं देगा। ये जो सस्टेनिंग ग्रेस है तुम्हें वहां बना के रखेगा। ये जो सस्टेनिंग ग्रेस है तुम्हारे स्ट्रगलिंग अवस्था में तुम्हें वहां पे स्ट्रेंथ देगा। यहाँ पे हम सब स्ट्रगल करते हैं, मैं भी स्ट्रगल करती हूँ, मुझे भी चीज़ें कठिन लगता है, मेरा भी दिल टूटता है, मैं भी निराश होती हूँ, मैं भी परमेश्वर से सवाल करती हूँ, मैं भी अपना उत्तर पाना चाहती हूँ। मुझे भी मन करता है मैं भाग जाऊँ, कहीं दूर चली जाऊँ, कोई ना मुझे खोज पाए मैं कहाँ छुपी हुई हूँ। सस्टेनिंग ग्रेस बोलता चुपचाप यहाँ खड़ी रहो, मैंने बुलाया है, मैं संभालूंगा। जो तुम्हारे पास नहीं है मैं तुम्हें दूंगा। तुम मुझसे जो मांग रही हो मेरे पास नॉलेज है उन चीजों का, चुपचाप अपना काम करते रहो। दैट इज गॉड। ये अनुग्रह बड़ा अच्छा है अगर आप समझ जाओ। ये अनुग्रह बड़ा पावरफुल है अगर इसके संग आप चलना सीख जाओ। ये अनुग्रह आपको स्ट्रेंथ देगा अगर इसको इस्तेमाल करके समझ कर जीना सीख जाओ। यह अनुग्रह भागने नहीं देगा। यह अनुग्रह आप पे फेलियरिज्म का ठप्पा नहीं लगाएगा। यह अनुग्रह पापी होने के बावजूद भी बेटा पुकारेगा, बेटी पुकारेगा। यह अनुग्रह वापस बुला ले आएगा। यह अनुग्रह तुम्हें सजा से बचा लेगा। यह अनुग्रह एक पापी को ईश्वर का बेटा होने का अधिकार दे देगा। अगर तुम समझो अनुग्रह लाइसेंस नहीं है, फिर से कहती हूँ, पाप करने का। वेस्टर्न चर्चेस ने इसका दुरुपयोग किया है। वेस्टर्न चर्चेस समझते हैं कि जो यीशु मसीह में है देयर इज नो कंडेमनेशन, दंड आज्ञा नहीं है। ये बिल्कुल सही है। अगर आप यीशु के सचमुच बेटा हो और सचमुच बेटी हो, दंड आज्ञा नहीं है। लेकिन सचमुच बेटा हो, सचमुच बेटी हो, सचमुच उससे प्रेम करते हो, जो यीशु से प्रेम करता है पाप से बिल्कुल प्रेम नहीं करता। उसे दुख, अफसोस और लज्जा आता है जब वो पाप करता है। तुम्हें दुख, अफसोस, लज्जा आता है जब तुम पाप करते हो? दिल से जाकर माफी मांगते हो कि किसी को अगर मैंने सबसे ज्यादा दुख दिया है ईश्वर वो आप हो, मैंने आपको दुख दिया, मैंने आपकी उम्मीदों को तोड़ा, मैंने आपके एक्सपेक्टेशन को हर्ट किया, ये फीलिंग आता है? अगर ये फीलिंग आता है तो आप सचमुच बेटा और बेटी हो और आपके ऊपर कोई दंड आज्ञा नहीं है। लेकिन लोग वचन का सही इस्तेमाल करना नहीं जानते।
सस्टेनिंग ग्रेस के संग क्या क्या जुड़ा हुआ है? द वर्क ऑफ होली स्पिरिट। बिना पवित्र आत्मा का आप सस्टेन नहीं हो सकते। पवित्र आत्मा ही तो है जो अंदर से धीमा आवाज में बात करता है। मुझे तो मन करता मैं भाग जाऊं, लेकिन धीमा आवाज कहता तो भागेगी कहाँ? जहां जाएगी, मैं तो हर जगह हूं, इसलिए वापस आ जा, मैं यहीं तुझे मिलूंगा। सो ये होली स्पिरिट आपको सस्टेन करता है। विजडम ऑफ गॉड, ईश्वर का जो बुद्धि है वो आपको गाइड करता है, कैसे करना है कैसे नहीं करना है, ये आपको सस्टेन करने में मदद करता है। द नॉलेज ऑफ गॉड, ईश्वर का ज्ञान, उसके चरित्र, उसके गुण, जब आप उसे समझने लगोगे ना, आप ईश्वर से डरोगे नहीं, आप उससे प्रेम करोगे। जब आप ईश्वर को समझने लगोगे ना, एकदम बिंदास मांगने लगोगे, गॉड मुझे ये दे दो, गॉड मुझे ये चाहिए, गॉड इस चीज को उखाड़ दो, इस चीज को तोड़ दो, इस चीज को एस्टैब्लिश कर दो। दैट कम्स थ्रू रिलेशनशिप। अगर आप गॉड को समझने लगो, द रेवलेशन ऑफ बाइबल, जब आप वचन को समझने लगोगे, वचन का पावर समझने लगोगे, आप सस्टेन होने लगोगे। इसलिए लोग आए और लोग गए, 21 साल से हम यहाँ खड़े हैं। ये सस्टेनिंग ग्रेस ने हमें इस चर्च में सस्टेन करके रखा। बगावत, हर्ट, डिफीट, लॉस, अटैक, झूठ, लेकिन इन सब के बीच में हम यहाँ सस्टेन्ड है। ये सस्टेनिंग ग्रेस है जो हमें यहाँ बचा के रखा, निर्धारित करके रखा। एंड द फ्रूट ऑफ होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा का फल तुम्हें सस्टेन करके रखेगा। मैं इतना रेफरेंस नहीं पढ़ूंगी। 1 पीटर 5:12 कहता है, स्टैंड फर्म इन दिस ग्रेस, इस अनुग्रह में दृढ़ता से खड़े हो जाओ। 2 कोरिन्थियन 12:9 कहता, माई ग्रेस इज ऑल दैट यू नीड, माई पावर वर्क्स बेस्ट इन योर वीकनेस। मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है, और मेरा अनुग्रह तुम में कब से अच्छा काम करता है कौन बताएगा? अभी मैंने पढ़ा, ग्रेस वर्क्स बेस्ट इन योर वीकनेस। जब तुम दुर्बल हो तभी तो मदद चाहिए, हाँ या ना? यस और नो? जब लड़खड़ा रहा हूं, जब मैं डर रहा हूं, जब मैं कांप रहा हूं, जब मुझसे हो नहीं रहा, मैं अंदर से टूट रहा हूं, मुझे क्या चाहिए? ग्रेस ही तो चाहिए। माने ये सारा चीज तो मुझे उठा के गॉड के प्लान से बाहर फेंक देगा। तो जब हम सबसे ज्यादा दुर्बल है, बोलो मैं जब सबसे ज्यादा दुर्बल हूं, मुझे अनुग्रह चाहिए। याद रहेगा? जब सबसे ज्यादा तुम्हें रोना आएगा, जब सबसे ज्यादा तुम दुखी होगे, जब सबसे ज्यादा तुम कर नहीं पाओगे, तुम खुद से कहना, मुझे अनुग्रह दिया गया। क्या दिया गया? अनुग्रह दिया गया। जब तुम ये समझ जाओगे तुम्हें अनुग्रह दिया गया, अनुग्रह का हाथ पकड़ना और ये कठिन रास्ता को क्रॉस करना, रास्ता पार हो जाएगा। एनेबलिंग ग्रेस, एनेबलिंग ग्रेस क्या है? एनेबलिंग ग्रेस तुम्हारी क्षमता को बढ़ाता है, तुम्हारी योग्यता को बढ़ाता है। जब लोगों ने मुझसे कहा मुझे पीछे रहना अच्छा लगता है, मुझे सामने कठिन लगता है, जब वो सामने खड़े हो जाएंगे, उनके अंदर जो चीज़ उन्हें कठिन लगता है, वो चीज़ उसके लिए क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। आसान कौन बनाएगा? एनेबलिंग ग्रेस, वो क्षमता देने वाला आत्मा जो इतनी शाई थी कि उसका सिर नहीं उठता था। मैं सिर लिटरली रास्ता में सिर ऐसे झुका के चलती थी। मैं इतना सेल्फ कॉन्शियस थी। मेरे हस्बैंड मुझे मेरा मजाक उड़ाते हैं, बोलते कौन तुमको देखकर बोलेगा कि तुम शाही हो, तुम्हें तो लगता था कि लाइनस खड़ी है सामने में, और मेरा मजाक उड़ाते हैं। बोलो कौन कहेगा यू आर शाही? बट लिटरली आई वाज शाही। मैं सचमुच काफ़ी लाजुक टाइप की थी। द अनेबलिंग ग्रेस हैज़ केप्ट मी हियर। उसने मुझे क्षमता दिया वो करने का। गिडियन कैसा था? डरपोक, है ना? लेकिन गिडियन ने अशेरा पोल तोड़ डाला। यही है, तुम डरते हो, कांपते हो, दुर्बल हो, उसका अनेबलिंग ग्रेस तुम्हें शक्ति देता उन सब चीजों को करने के लिए। 2 कोरिन्थियन 9:8, परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुत तायता से दे सकता है, जिससे हर बात में, ध्यान से सुने, परमेश्वर, बोलो परमेश्वर
मुझे बहुतायता से अनुग्रह दे सकता है, हर बात में, हर समय, सब कुछ में, हर चीज जो आवश्यक है मेरे लिए, जो मेरे पास है, हर एक भले काम के लिए मुझे दिया गया है। दैट मीन्स हर काम जिसे तुम करने से डरते हो, अंदर से कहना मुझे अनुग्रह दिया गया है, मैं जाके बात कर पाऊंगा। मुझे अनुग्रह दिया गया है, मैं प्रचार कर पाऊंगा। मुझे अनुग्रह दिया गया है, मैं वर्शिप ले पाऊंगा। मुझे अनुग्रह दिया गया है, मैं उस ऑफिसर से बात कर सकता हूँ। मुझे अनुग्रह दिया गया है, मैं ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ। मुझे अनुग्रह दिया गया है, मैं ये पढ़ाई कंप्लीट कर सकता हूँ। मुझे अनुग्रह दिया गया है, मैं ये बिजनेस में सफल हो सकता हूँ। क्योंकि हर समय, हर बात, सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो, जो तुम्हारे पास रहे, हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास सब कुछ है। तुम्हें अनुग्रह दिया गया है। बोलो मुझे अनुग्रह दिया गया है। फिर से बोलो मुझे अनुग्रह दिया गया है, हर चीज के लिए। हर चीज जो तुम्हें कठिन लगता है चर्च, तुम्हारे पास ग्रेस है, तुम्हारे पास अनुग्रह है। वो अनुग्रह तुम्हें आगे बढ़ा देगा, तुम पीछे नहीं रहोगे। दिस इज एनेबलिंग ग्रेस, क्षमता बढ़ाने वाला अनुग्रह। और मैं कॉन्फिडेंस के संग बोल सकती हूँ, तुम्हारा विश्वास इसी समय खुला है। हाँ या ना? अंदर एक विश्वास जन्म लिया कि नहीं? क्योंकि जब तुम अंगीकार करते हो, होली स्पिरिट का पावर खुलता है और स्वर्गदूत अभी एक्शन में है। तुम जो बोलोगे अभी वो कर देगा। जो भी बोलोगे अभी हम लोग बहुत कुछ बोलेंगे, हमें जो जो चाहिए, और वो स्वर्गदूत एक्शन में आ जाए। क्योंकि होली स्पिरिट वचन के द्वारा हमारे अंदर एक्टिव हो चुका है। एंजल सुन रहा हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे, और वो कार्य में आ जाएंगे। इसलिए मैं फिर से कहती हूँ, हमें अनुग्रह दिया गया बहुतायता से, हर बात में, हर समय में, सब कुछ के ऊपर, हर चीज जो हमें आवश्यक है तुम्हारे पास रहे, हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो, ये अनुग्रह हमें दिया गया है। एक है सर्विंग ग्रेस, 1 पीटर 4:10। जिसको जो वरदान मिला है वो उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा करें। यहाँ सबको मिला है सर्विंग ग्रेस। कोई यहाँ पे सफाई करता है, कोई इस जगह को सजाता है, कोई नए लोगों से जाकर मिलता है, कोई किसी के दुख को सुनकर उसके लिए प्रार्थना करता है, कोई वर्शिप लेता है, कोई लाइट फैन का काम करता है। हर चीज परमेश्वर की सेवा कर रहा है। जो झाड़ू करता वो छोटा नहीं, जो वहाँ दरवाज़ा पे खड़ा है वो बड़ा नहीं, जो यहाँ पुलपिट पे है वो महान नहीं। एवरीबडी इज सर्विंग द लॉर्ड। मैं यहाँ इसलिए प्रचार कर रही हूँ क्योंकि मुझे अनुग्रह दिया गया है वचन बोलने का, वचन खोलने का। ये आराधना कर रहे हैं क्योंकि इन्हें अनुग्रह दिया गया है आराधना करने का। ये यंत्र इसलिए बजा रहे हैं, इन्हें अनुग्रह दिया गया है परमेश्वर के लिए वीणा और वादन बजाने के लिए, टू सर्व द लॉर्ड। आप सबके पास गिफ्ट है। किसी के पास खाना बनाने का गिफ्ट है, जब आपके घर में कोई आता है आप खाना बनाकर उसकी सेवा करते हैं। किसी के पास सजाने का गिफ्ट है, जब चर्च सस्ता आप तुरंत पहुंच जाते हैं चर्च सजाने के लिए। इन एवरीथिंग, एवरी वे यू कीप सर्विंग। इट्स अ गिफ्ट, इट्स अ ग्रेस टू सर्व। सबके पास है। सोच के देख, आपके पास कुछ नहीं, कोई कहेगा আমি কোনো सेवा करते पारबो ना, है एक जन भी? सबके पास सेवा करने का गिफ्ट है। कोई प्रार्थना करने, किसी को काउंसलिंग करने का, किसी को किसी के दुखों को समझकर उससे वैसा ही बात करने का ताकि उसे शांति मिले, है ना? सोचो, है तुम्हारे पास।
सेवा करने का अनुग्रह। यहाँ जितने जन बैठे सब सेवा कर सकते हैं, में भी अलग अलग तरीके का। एंड लास्ट, ग्लोरीफाइंग ग्रेस, वो ग्रेस जो तुम्हें महिमानित करता है। याद करो, मैंने बहुत बार प्रार्थना किया, पिता हमें महिमानित कर कि हम आपको महिमानित करें। पिता हमें ऊंचा उठा कि हम आपको ऊंचा उठा सके। दैट मीन्स एक ऐसा भी अनुग्रह है, जब वो खुलता है वो हमें महिमानित करता है और हम इन रिटर्न परमेश्वर को महिमानित करते हैं। कम टू दैट वर्स, रोमन्स 8:30-32। फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया है, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी है। कौन दिया है? कौन दिया है महिमा? परमेश्वर ने। किसे महिमा दिया? मनुष्य को। हमेशा हम क्या कहते हैं कि परमेश्वर को महिमा मिले, यस और नो? लेकिन यहाँ तो कह रहा उसने महिमा भी दिया है मनुष्य को। ये कैसा महिमा है? ये कैसा महिमा है जो परमेश्वर मनुष्य को देता है? ये उसका प्रेजेंस है और ये उसका पावर है। जब हम यहाँ खड़ा होकर उसके प्रेजेंस को खोलते हैं, उसके पावर को खोलते हैं, दैट मीन्स ये जो मुझे महिमा दिया गया, ये जो ग्रेस दिया गया, किसका प्रेजेंस, किसका पावर खुलता है? ईश्वर का। मैं भी उसे धन्यवाद कहती हूँ और आप भी उसको धन्यवाद कहते हैं। ये ग्रेस, ग्लोरीफाइंग ग्रेस क्या उठाता है? मनुष्य को ऊंचा उठाता है। और वो मनुष्य जितना ऊंचा उठते चला जाता है, वो किसे ऊंचा उठाता है? किसे ऊंचा उठाता है? ईश्वर को। जब वो बड़े बड़े पास्टर्स, इवेंजलिस्ट, प्रॉफिट्स जो बड़ा बड़ा क्रूसेड लेते हैं, वो क्या कर रहे हैं? उस बड़े बड़े क्रूसेड ग्राउंड में जो महिमा उनके ऊपर आया है, वो महिमा को लोगों के ऊपर खोलते हैं। और कौन महिमानित होता है? ईश्वर। ग्लोरीफाइंग ग्रेस। ग्रेसेस चाहिए, ग्रेसेस में बढ़ना है। सच बोलूं तो ग्रेस आपके पास है, क्योंकि आप समझते नहीं, आप इस्तेमाल करते नहीं। ग्रेस मैं नहीं देती, ग्रेस स्वयं यीशु ने दिया है। आपके पास से, आपके ऊपर है, क्योंकि नॉलेज नहीं है, वो वहीं है और आप समझते नहीं तो उसको महसूस नहीं करते, उसका फल नहीं खा पाते। ग्रेस वर्क्स थ्रू फेथ एंड पावर ऑफ होली स्पिरिट। जब आप विश्वास करेंगे, ये ग्रेस आपके लिए आज काम करने लगेगा। और जब आप होली स्पिरिट के संग जुड़ेंगे, ये ग्रेस पावर पकड़ लेगा। और लास्ट वर्स पढ़ के मैं ख़त्म करूँगी। जेम्स 4:6 कहता है, गॉड अपोजेस प्राउड एंड गॉड गिव ग्रेस टू हम्बल। जो अहंकारी है उनका विरोध स्वयं ईश्वर करता है। जो नम्र है उन्हें अनुग्रह मिलता है ऊंचा उठने के लिए। इसलिए जो नम्र है वो ऊंचा उठाए जाएंगे, जो अहंकारी है लज्जित किए जाएंगे। इसलिए अहंकारों का ईश्वर के राज्य में कोई स्थान नहीं। जो जितना नम्र होगा, जो जितना पवित्र आत्मा से जुड़ेगा, वो उतना ही ऊंचा उठाया जाएगा। कम वर्शिप टीम, अपनी आंखों को बंद करें और याद रखें, आपको अनुग्रह दिया गया है, आपको सहायता दिया गया है, आपको सजा नहीं दिया गया, आपको टाइम दिया गया है कि आप लौट आए। सब अपने जीवन में थोड़ा सा झांके, সবাই আসো নিজের জীবনে ভিতরে একটু দেখুন। जहां भी आपको अटका हुआ, रुका हुआ महसूस होता है, लज्जित महसूस होता है, अफसोस आता है, दुख लगता है, आज इस अनुग्रह को मांगिए। আমি বাড়তে পারছি না, আমার সাকসেস আসছে না, আমার উত্তর আসছে না। মনে রাখবে তোমাকে অনুগ্রহ দেওয়া হয়েছে। আজকে জুড়ে যাও, নিজেকে ক্ষমা করো আর এগিয়ে যাও। আজকে যদি মনে হচ্ছে আমি বলবো বাবা আমায় ক্ষমা করো, অনেক জায়গা আমি ভুল করেছিলাম, আজকে বুঝতে পারছি, আমি ক্ষমা চাইতে চাই।
আর আমি এখান থেকে এগিয়ে যেতে চাই, নতুন জীবনে প্রবেশ করতে চাই, আশার জীবন, আশীর্বাদের জীবন, উন্নতির জীবন। এনেবলিং গ্রেস চাই বাবা, সাস্টেইনিং গ্রেস চাই, গ্লোরিফাইং গ্রেস চাই। তোমার অনুগ্রহতে আমায় নিয়ে না। आज आप बातें करें ईश्वर से। सब कोई, हम सब पापी हैं, लेकिन हमें सजा नहीं मिला, हमें अनुग्रह दिया गया है। लौट आओ। जो जहां भी अटके हुए हैं, जो प्रभु के संग गहरा रिश्ता में नहीं है, आज जुड़ जाओ। प्रभु को आपने सीरियसली नहीं लिया, लेकिन उसने सीरियसली आपके पापों का दाम दिया है। आज उस रिश्ता में जुड़ जाओ। एक नया अनुग्रह तुम पे काम करने लगेगा। जो चीज तुम्हें बहुत कठिन लगता है, ईश्वर का अनुग्रह तुम्हारी मदद करेगा, तुम्हारी दुर्बलताओं में उन कठिनाई से बाहर निकलने का। द ग्रेस ऑफ गॉड, ग्रेस ऑफ गॉड, जस्ट रिसीव इट चर्च। आज अनुग्रह ले लो और आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ। आज ग्रेस का इस्तेमाल करो हर जगह। सबका इश्यूज यहाँ अलग अलग होगा, आज ग्रेस का इस्तेमाल करो। होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, होली स्पिरिट। तेरे सेविंग ग्रेस से, तेरे बचाए जाने वाले अनुग्रह से लोगों की मदद कर कि वो पाप की बंधुआई से निकल आए। क्योंकि जैसे ही ये आप पे विश्वास करते पिता, वो अनुग्रह कार्य करने लगता है। पिताजी, जो जो पाप में बंधे हुए हैं और वहां कष्ट पा रहे हैं, उनके ऊपर मैं आजादी की घोषणा करती हूँ। तेरे अनुग्रह के द्वारा वो आज आजाद किए जा रहे हैं। जहां जहां पाप अपना घर करके बैठा है, बांध कर बैठा है, गिल्ट देकर बैठा है, आई स्पीक फ्रीडम, फ्रीडम, फ्रीडम इन जीसस नेम। जिसके अंदर गिल्ट है, अफसोस है, लज्जा है, मैं बहुत पापी हूं, बहुत गुनहगार हूं, मैं बहुत ज्यादा गलती कर रहा हूं, आज अनुग्रह में आ जाए और खुद से कहे मेरे लिए आजादी है, मेरे लिए क्षमा है। मुझे वहां बैठकर लज्जित होकर रोने की जरूरत नहीं है। हाँ, मुझे एहसास हुआ मैंने गलत किया, मुझे एहसास हुआ मैं दुर्बल हूं, और क्योंकि मैं दुर्बल हूं इसीलिए तो मुझे अनुग्रह चाहिए। इसलिए चर्च निकल आओ उस गिल्ट से, उस बंधुआई से, उस गुलामी से। कहीं ना कहीं तुम गिव एंड टेक के नियम में बन गए हो, ओटी में, पुराने टेस्टामेंट में बंधे हुए हो। देयर इज नो लॉ, इट्स ग्रेस। खातरियाबा शखाताराबा, वो अफसोस, वो गिल्ट, वो लज्जा की बंधुआई आज मैं विश्वास से यीशु नाम से तोड़ देती हूँ, तोड़ देती हूँ, तोड़ देती हूँ। जितने जन यहाँ अपने आप को बंधे हुए पा रहे हैं, गिल्ट में, लज्जा में, शर्म में, पाप की बंधुआई में, आई ब्रेक इट, आई ब्रेक इट, आई ब्रेक इट बाय द पावर, 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 पावर ऑफ होली स्पिरिट। खाता रहते 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 दोष आरोप, वो सारा गिल्ट टूट 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 यीशु नाम से। सारे माइंडसेट को कंट्रोल करने वाला गिल्ट टूट टूट, दोष आरोप टूट टूट यीशु के नाम से। माइंडसेट को छोड़, माइंडसेट को छोड़ यीशु के नाम से। सारी झूठी आत्माएं जो लोगों को पाप में बांध के रखा है, दोष देकर रखा है, और रखे था यथा रेबे शथा रबा, अनुथा पाए, अनुथा पाए, पश्चाताप पाए, और वो क्षमा किए जाएंगे। जैसे ही वो अंगीकार करेंगे वो क्षमा किए जाएंगे, और पाप के बंधुआई से अनुग्रह उन्हें बाहर निकाल के ले आएगा। खेरिया नामा शथा रबा, खेथर रबा शखता रबा। पाप का सारा बंधन, जकड़न, गिल्ट का सारा बंधन, जकड़न यीशु नाम से, यीशु नाम से, उसके लहू के सामर्थ से, उसके क्रूस के पावर से इसी वक्त तेरे लोग, तेरे देह आजाद हो जाए, आजाद हो जाए। गिल्ट, कंडेमनेशन टूट जा,
टूट जा, टूट जा, टूट जा। रेखे थोरो थो रबा शता रेबे, ऑफेंस टूट जा, टूट जा, टूट जा। अनुताप आए, पश्चाताप आए, अनुग्रह का पावर काम करने लगे और लोग पाप की बंधुआई से निकलने लगे। आगे बढ़ जा, आगे बढ़ जा, आजाद हो जा। बेड़ियां तोड़ दे, जंजीरें तोड़ दे, रस्सियां तोड़ दे। खेरिया नमशता रबा। यीशु तुझसे प्रेम करता है, यीशु तुझसे प्रेम करता है। उसने तेरा सजा नहीं तुझे सुनाया, उसने कहा बेटा लौटा, बेटी लौटा, मैं तेरा पिता हूँ जो क्षमा करता हूँ। मैंने क्रूस पर लहू बहाया है तेरे पाप के लिए, ताकि मैं तुझे खो ना दूं। मैं तुझे पाना चाहता हूँ। लौटा, लौटा, बेटा लौटा, बेटी लौटा। खेरिया था रबा, मेरे लहू में वो सामर्थ है जो तुझे पाप की बंधुआई से आजाद कर सकता है, आजाद कर सकता है। तेरा पाप अगर कोयले जैसा काला हो, मेरा लहू तुझे हिम जैसा श्वेत बना सकता है, साफ बना सकता है, शुद्ध बना सकता है। एवरी गिल्ट, एवरी condemnation, every bondage of sin, I break it, I break it by the power, 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 power of Holy Spirit. Every chain I pull down. Enemy, you have lost it. Enemy, you have lost it. Enemy, you have lost it. शैतान तू हार गया, तेरा झूठ हार गया, तेरा बंधुआई हार गया, तेरा पकड़ आज टूट गया, टूट गया, टूट गया। पाप तेरा दासत्व आज टूट गया, टूट गया, टूट गया। यीशु के लहू के सामने से in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus। एक एक पाप की बंधुआई आज टूट जा, टूट जा, टूट जा। मन आजाद हो, मन आजाद हो, आत्मा आजाद हो, शरीर आजाद हो, प्रार्थना आजाद हो, वचन आजाद हो। यीशु नाम से, यीशु नाम से, उसके लहू, लहू, लहू के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा, अनुग्रह से, अनुग्रह से, अनुग्रह से तुम बचाए गए हो, बचाए गए हो, बचाए गए हो। रेखो रो 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 रो, रदा रदा रदा, खेदो रदा रदा। Every guilt, condemnation, every negative mindset, stronghold, break, 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 break by the power, 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 power of Holy Spirit. In Jesus' name, in Jesus' name, मैं आजादी खोलती हूँ, आजादी तेरे पास लौट आने की, क्षमा को ग्रहण करने की, अपने गलतियों की समझने की और वहां से उठकर आगे बढ़ जाने के लिए अनुग्रह खोलती हूँ, अनुग्रह खोलती हूँ। यीशु नाम से आगे बढ़ जा, आगे बढ़ जा। अपने सलाखे खोल दे, आगे बढ़ जा। उन चैन को आज तोड़ दे, आत्मा के पावर से उठ, उठ, आगे बढ़, उठ, आगे बढ़। तुझे यीशु बुलाता है, तुझे यीशु बुलाता है, तुझे आज यीशु बुला रहा है। बेटी तुझे यीशु बुला रहा है, बेटा तुझे यीशु बुला रहा है। वापस आ, वापस आ, उस दोष आरोप से बाहर निकल, बाहर निकल। तुझे सजा नहीं मिलेगा, तुझे माफी मिलेगा, माफी मिलेगा, सजा नहीं, माफी, 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 माफी मिलेगा। केरिया दरवा, पिता के प्रेम को समझो, उसके हृदय को समझो। वो सजा देने से खुश नहीं होता, वो माफ करने में दिलचस्पी रखता है। आज तुम्हारे माफी का दिन है, आज तुम्हारे क्षमा पाने का दिन है, आज तुम्हारे बंधुआई से निकलने का दिन है। नेगेटिव माइंडसेट से बाहर निकलो, बाहर निकलो, बाहर निकलो। यीशु के प्रेम को समझो, उसके अनुग्रह का पावर को समझो। तुम दुर्बल हो, इसीलिए तुम्हें अनुग्रह चाहिए, अनुग्रह चाहिए, अनुग्रह चाहिए। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से,
यीशु के नाम से। कार्या धाराबा खो थोराबा शाधाराबा। I open freedom, 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 liberty, liberty. Karya kataraba. I break the wall of separation that the enemy has built. शत्रु ने जो विभाजन का दीवार खड़ा किया था और लोगों को ईश्वर के पास आने नहीं दे रहा था, बार बार वो उनको उनका पाप दिखा रहा था, आज मैं तुम्हें लहू दिखाती हूँ। वो लहू जो क्रूस पे बहाया गया, वो लहू जो कहता है मैं तुझे जीवन दान देने आया, जीवन देने आया, जीवन देने आया। बचा लिए जाओ, बचा लिए जाओ, सेविंग ग्रेस से बचा लिए जाओ, बचा लिए जाओ। तुम्हारे विश्वास से आज तुम उद्धार पाओगे, तुम्हारे विश्वास से तुम्हारे पाप क्षमा किए जाएंगे। खेरिया नमस्या खाता रबा। खुदा हर पाप मैं कबूल करती हूँ और तुझसे क्षमा मांगती हूँ। मेरे एक एक संतान के बोझ आज उतार दिए जाए, उतार दिए जाए, उतार दिए जाए। खेरिया नमस्या तारे बे। इस चर्च के लिए मैं आज तेरे सामने मध्यस्थर करती हूँ। हर पाप की गुलामी से ये चर्च के एक एक लोग आजाद हो जाए, आजाद हो जाए। अंदर से धीमा आवाज आए, मैं यीशु का हूँ, मैं यीशु की हूँ, मैं और पाप नहीं करूँगा। मुझे पाप में कोई आनंद नहीं आता है, मुझे आज्ञाकारी बनना है, मुझे धार्मिक बनना है, मुझे बेटा बनना है, मुझे बेटी बनना है। वो धीमा आवाज, वो धीमा आवाज, पवित्र आत्मा का आवाज मैं एक एक के अनुचेतना में खोलती हूँ। यीशु नाम से, यीशु नाम से आजाद हो जा, आजाद हो जा, आजाद हो जा। गिल्ट से आजाद हो जा, दोष आरोप से आजाद हो जा, अक्षमा से आजाद हो जा, आजाद हो जा। The blood of Jesus, the blood of Jesus, the blood of Jesus. Wash, 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 clean, clean, clean. Sanctify, sanctify, sanctify. Make us pure, make us pure, make us blameless, make us blameless, make us holy as you are holy, God. Holy, 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 holy. अंदर एक गहरा एहसास दे, तेरे ईश्वर होने का एहसास दे, हमारे उद्धारकर्ता होने का एहसास दे, क्रूस पे हमारे पापों का दाम चुकाने का वो एहसास दे। गॉड कॉन्शियसनेस खोलती हूँ, गॉड कॉन्शियसनेस खोलती हूँ, ईश्वर का ईश्वर होने का एहसास दे। होली स्पिरिट, होली स्पिरिट। एक एक की नजर नीचे से कीचड़ से उठकर स्वर की ओर जाए, इसलिए स्वर हमेशा नीचे देखता है और ईगल हमेशा आकाश की ओर देखता है। खुदा इस चर्च की निगाहें कीचड़ से उठा, कीचड़ से उठा, गंदगी से उठा, पाप से उठा, अशुद्धता से उठा, दुर्बलता से उठा। एक फेलियरिज्म होने का जो एहसास लेकर ये लोग चलते हैं वहां से निकाल, वो माइंडसेट से आजाद कर। तेरी ओर देखना सीखा, तेरी ओर देखना सीखा, आकाश की ओर देखना सीखा, आकाश की ओर देखना सीखा, रोशनी की ओर देखना सीखा, रोशनी में चलना सीखा, रोशनी में चलना सीखा, रोशनी में चलना सीखा। उम्मीद, आशा, बुद्धि, नॉलेज, परमेश्वर के भय में जीना सीखा, जीना सीखा, जीना सीखा। पवित्र आत्मा का हाथ पकड़कर आगे चलना सीखा, चलना सीखा। परमेश्वर तेरे सस्टेनिंग ग्रेस खोलती हूँ, सस्टेनिंग ग्रेस खोलती हूँ। तेरे बच्चे तेरे संग जुड़ने लगे। अपने पाप से अब आप मुड़ो और प्रभु से जुड़ो, जुड़ो, सब कोई जुड़ो, आत्मा में जुड़ो, विश्वास से जुड़ो, अपने पाप से अपने आप को अलग करो। तुमने बहुत कहा मैं पापी हूँ, पापी हूँ, अब कहो मैं बेटा हूँ, मैं बेटा हूँ, मैं बेटी हूँ, मैं बेटी हूँ। मेरे अंदर यीशु का नाम है, मेरे पास उस नाम का
पिता है, मैं उसकी बेटी हूँ। उसने मेरे पापों का दाम चुकाया है कि मुझे जीवन मिले, मुझे उद्धार मिले, मेरे पाप क्षमा किए जाए, मुझे जीवन दान मिले। मैं उसकी बेटी हूँ। चर्च प्रेयर करो, आज प्रेयर करो, अनेबलिंग ग्रेस मांगो, अनेबलिंग ग्रेस मांगो, अनुग्रह मांगो, अनुग्रह मांगो, अनेबलिंग ग्रेस मांगो। ओह लॉर्ड, ओ खेरिया दारबा, खेरा नमशा दारबे, खेरिया खथोरबा, खोरिया दारबा, खेरिया नमशा दारबे, खेरिया दारबा। Enabling grace, बुद्धि मांगो आज, होली स्पिरिट मांगो आज, ज्ञान मांगो आज, वचन का पावर खोलो अपने अंदर। होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, एक एक की क्षमता बढ़ा दे, एक एक की क्षमता बढ़ा दे, एक एक की बुद्धि बढ़ा दे, एक एक की समझदारी खोल दे। अधिकार समझा, तेरा बेटा होने का अधिकार, तेरी बेटी होने का अधिकार, तेरा वचन का ज्ञान, तेरा वचन का पावर एक एक के अंदर खुल जा, खुल जा, कार्य करने लग यीशु नाम से, यीशु नाम से, पवित्र आत्मा के पावर से। मैं तेरी बेटी हूँ, बोलो मैं तेरा बेटा हूँ, मैं तेरा बेटा हूँ, मैं तेरा बेटा हूँ, मैं तेरी बेटी हूँ। आज विश्वास से आई हूँ, अधिकार से आई हूँ, ओ तुझ पर भरोसा करके आई हूँ। I have the power, I have the anointing, I have the authority in the name of Jesus, in the name of Jesus, by the power of Holy Spirit, by the power of the living word of God, by the virtue of my calling, I have the authority in Jesus name। प्रार्थना करो चर्च, अपने अंदर अधिकार खोलो, खोलो खोलो, मुंह खोलो, अधिकार खोलो, बेटा होने का अधिकार, बेटी होने का अधिकार अंगीकार करो। मुंह खोलकर बोलो, मुंह खोलकर बोलो, चुप नहीं रहो। तुम्हारे अंदर ग्रोथ आएगा, तुम्हारे अंदर पावर आएगा, तुम्हारे अंदर सामर्थ आएगा। मुंह खोलो, मुंह खोलो, अधिकार लो, अधिकार लो। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। Yes, in Jesus' name, Jesus' name, sustaining grace। जो लड़खड़ा रहे आज वो चलने लगे, जो चल रहे हैं वो दौड़ने लगे, जो दौड़ रहे हैं वो उड़ने लगे, उड़ने लगे, उड़ने लगे। खेरिया दाराबा शादाराबा, खोदो रोबो शाखा राबा शादारेबे, खेरिया नमका थाराबा शाखा थाराबा, और यखरेबे शाथाराबा। Shift, 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 shift your position। खेरे दारा 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 में खड़े हो जाए सब। खेरिया नमा शाखा थाराबा। Shift, 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 shift dimension। खोरो रो 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 शादारेबे, खेरिया नमा शाखा थाराबा। जो रेंग रहे, जो लड़खड़ा रहे, आज उठ, 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 चल, 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 चल। जो चल रहे हैं दौड़, 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 दौड़। जो दौड़ रहे उड़, 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 उड़। यीशु नाम से, यीशु नाम से। केरिया दाराबा शादारेबे, कोरो बाबा शादाराबा। The power, the power, the power, the power, the power, the power of Holy Spirit। Power, 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 power। बेटा होने का अधिकार, बेटी होने का अधिकार आज ले लो। शैतान के हाथ से छीन लो,
आजाद हो जा, आजाद हो जा, आजाद हो जा। आज सब जंजीर टूट जा, सलाखें खुल जा, बेड़ियां टूट जा। आज तेरे आजादी का दिन है। होली स्पिरिट एक नया अनुग्रह दे, एनेबलिंग ग्रेस। जो नहीं कर पा रहे थे आज से हम करने लगे। जो स्ट्रगल कर रहे थे आज से स्ट्रगल का जुआ हमेशा के लिए, हमेशा के लिए टूट जा, टूट जा, टूट जा। जहां पे हम कष्ट पा रहे थे, लड़खड़ा रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे, वीक थे, एनेबलिंग ग्रेस नया पावर दे, नया पावर दे, नया बल दे, नया बल दे, नया बल दे। न्यू पावर, 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 enabling grace, power, 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 power to walk with Jesus, to live with Jesus, to worship Jesus, to exhibit Jesus. Power, power, power. हमेशा के लिए वो स्ट्रगल आज टूट जाए। आत्मिक जीवन का हर स्ट्रगल टूट जाए। ग्रोथ में हर स्ट्रगल आज टूट जाए। अनेबलिंग ग्रेस हमारी दुर्बलताओं में अपनी सामर्थ सिद्ध कर, सिद्ध कर, सिद्ध कर। सर्विंग ग्रेस पिता, हर गिफ्ट, हर वरदान जो आपने हमें दिया है आज घोषणा करो आपकी महिमा के लिए, आपके राज्य के लिए। मेरा अंदर जो भी गिफ्ट है, जो भी उपहार है इस्तेमाल होगा, इस्तेमाल होगा, इस्तेमाल होगा। खोलो, खोलो अपना गिफ्ट, खोलो अपना पावर, खोलो तुम्हारे अंदर जो टैलेंट है, जो सर्विंग गिफ्ट है, जो टैलेंट है, खोलो, खोलो। परमेश्वर, परमेश्वर खोल दीजिए, खोल दीजिए आपकी महिमा के लिए। ये गिफ्ट, ये टैलेंट, ये गुड इस्तेमाल होगा, इस्तेमाल होगा, इस्तेमाल होगा, इस्तेमाल होगा। पावर, पावर, पावर। मेरा सर्विंग स्किल पावर पकड़े, पावर पकड़े। फल लाए, फल लाए, फल लाए, फल लाए। मैं इस्तेमाल हो, मैं इस्तेमाल हो। मेरा गिफ्ट कार्य करे, मेरा गिफ्ट फलवंत बने। मैं सेवा कर पाऊं, मैं सेवा कर पाऊं। ईश्वर के घर का, उसके राज्य का, सेविकाई का, मिनिस्ट्री का इस्तेमाल होने लगू, इस्तेमाल होने लगू। प्रे 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 इस्तेमाल होने लगू, इस्तेमाल होने लगू, इस्तेमाल होने लगू। फायर, 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 फायर। एक एक लिमिटेशन टूट जा, लिमिटेशन सीमा रेखा टूट जा। फायर, 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 फायर। मैं इस्तेमाल होने लगू, मैं आशीष का कारण बनूं। मेरे जीवन से ईश्वर का राज्य बढ़े, ईश्वर का काम बढ़े, सेविकाई बढ़े। मैं ग्रोथ पकड़ू, ग्रोथ पकड़ू, ग्रोथ पकड़ू। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठा। पिता मुझे ऊंचा उठा। सब बोले, पिता मुझे ऊंचा उठा, कि मैं आपको ऊंचा उठाऊं। पिता मुझे महिमानित कर, कि मैं आपको महिमानित करने पाऊं। God glorify me, God glorify me, God glorify me, God glorify me। परमेश्वर मुझे महिमानित कर, मुझे महिमानित कर, मुझे महिमानित कर, मुझे महिमानित कर। परमेश्वर मुझे महिमानित कर, मुझे महिमानित कर।
महिमा का अनुग्रह, अनुग्रह चर्च के ऊपर खोल दे, खोल दे, खोल दे, खोल दे। आज स्वर्ग से महिमा का अनुग्रह, ग्लोरीफाइंग ग्रेस खोल दे, खोल दे, खोल दे, खोल दे, खोल दे, खोल दे। अनुग्रह चर्च के ऊपर आज खोल दे। इस चर्च को ऊंचा उठा कि ये चर्च तुझे देश और विदेश में, जाति जाति में, लोगों के बीच में, समूह में, राष्ट्र में तुझे ऊंचा उठा सके, ऊंचा उठा सके, ऊंचा उठा सके। हमें महिमानित कर, महिमानित कर, महिमानित कर कि हम आपको महिमा दे सके, महिमा दे सके, महिमा दे सके। हमें आशीष दे, हमें आशीष दे, हमें आशीष दे, हमें आशीष दे। तेरा सारा ग्रेस आज से हमारी ओर बढ़ा दिया जाए, बढ़ा दिया जाए। All grace may abound towards us. हर अनुग्रह हमारी ओर बढ़ा दिया जाए, बढ़ा दिया जाए। Lifting grace, enabling grace, glorifying grace, saving grace. Oh Lord, all grace, all grace abounds towards us, abounds towards us. बढ़ा दिया जाए, बढ़ा दिया जाए। आज यहाँ से कोई खाली घर ना जाए, पावर लेकर जाए, पावर से भर कर जाए, पावर से भर कर जाए, अधिकार लेकर जाए। बेटा होने का अधिकार, बेटी होने का अधिकार, बल पकड़े, ताकत पकड़े, बल पकड़े, ताकत पकड़े। शक्ति बढ़ा दे, शक्ति बढ़ा दे, शक्ति बढ़ा दे। विश्वास खोल दे, रिश्ता में जोड़ दे। बेटा होने का, बेटी होने का अधिकार खोल दे। मैं विश्वास करती पिता, आज हर जुआ स्वर्ग से टूट गया है। हमेशा के लिए लोग आजाद हुए हैं, आजाद हुए हैं। तेरे अधिकार को पहचाने हैं, अनुग्रह को समझे हैं। कोई भी पीछे छूटेगा नहीं, कोई भी कहीं अटका हुआ अब नहीं पाया जाएगा, कोई भी ठहरा हुआ अब नहीं रहेगा। सब आगे बढ़ेंगे, सब आगे बढ़ेंगे, सब आगे बढ़ेंगे। एक एक जन आगे बढ़ेगा, एक एक बच्चे आगे बढ़ेंगे, एक एक पुरुष स्त्री आगे बढ़ेगी, एक एक बुजुर्ग आगे बढ़ेगा। कोई नहीं रुका पाया जाएगा, कोई नहीं रोका पाया जाएगा। एक एक जन बढ़ने लगेगा, बढ़ने लगेगा। बोलो मैं बढ़ रहा हूँ, मैं बढ़ रहा हूँ। पवित्र आत्मा मुझे बढ़ा रहा है, मेरा ईश्वर मुझे बढ़ा रहा है। मैं आज आजाद हुआ, मैं आज आजाद हुई, मैं आज आजाद हुआ, मैं आज आजाद हुई। मैं बढ़ रहा हूँ, ये चर्च बढ़ रहा है, हम बढ़ रहे हैं, हम हजार बन रहे हैं, हम एक राष्ट्र बन रहे हैं, हम एक जाति बन रहे हैं, हम चुने हुए हैं, हम अभिषेक हैं, हम अलग किए हुए हैं। ईश्वर का मोहर हमारे माथे पर है। हम उसके बेटे हैं, हम उसकी बेटियां हैं, हम ईश्वर के हैं। वो हमारा ईश्वर है और हम उसकी प्रजा है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद तेरी आजादी के लिए। धन्यवाद हमारे अंदर अधिकार को पुनः स्थापना करने के लिए। धन्यवाद हमें हर प्रकार की बंधुआई से छुड़ाने के लिए। धन्यवाद हमारे पाँव में स्पीड देने के लिए। धन्यवाद हमें उकाब का पंख देने के लिए। धन्यवाद हमें आज ऊंचा उठाने के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद। हम विस्तारित हो रहे, हम बढ़ रहे हैं, हम बहुगुणित हो रहे हैं, हम आशीषित हो रहे हैं। हमारा हर दुख हमारे कांधों से ले लिया गया है।
सुअर के समान शैतान दिन रात हमें कीचड़ दिखा रहा था, लेकिन आज पवित्र आत्मा ने हमें उकाब का आंख दिया है, उकाब का आंख दिया है, उकाब का पर दिया है। ऊंचा से ऊंचा, ऊंचाई से ऊंचाई हम उड़ रहे हैं, उड़ रहे हैं, उठ रहे हैं, उठ रहे हैं। वी आर सोरिंग हाई, high, 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 high. We are soaring like the eagle. High. उकाब के समान ऊंचाइयों में, ऊंचाइयों में, ऊंचाइयों में आत्मा में ऊंचा उठते जाओ। ऊंचाइयों में, ऊंचाइयों में हम उड़ रहे हैं, उड़ रहे हैं, उड़ रहे हैं, उड़ रहे हैं। हाया, 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 हाया। हमारा पाँव जमीन छोड़ चुका है, हमारे पाँव से बेड़िया टूट चुका है। हम अपलिफ्टेड हो रहे हैं। लिफ्टिंग ग्रेस हमें लिफ्ट कर रहा है, लिफ्टिंग ग्रेस हमें लिफ्ट कर रहा है, लिफ्टिंग ग्रेस हमें लिफ्ट कर रहा है। वो अनुग्रह जो ऊंचा उठाता है, जब हम नम्र होते हैं वो हमें ऊंचा उठाता है। वो ऊंचा उठाने वाला अनुग्रह हमारे अंदर कार्य कर रहा है, हमें ऊंचा उठा रहा है, ऊंचा उठा रहा, ऊंचा उठा रहा, ऊंचा उठा रहा। We are being lifted high, 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 high in Jesus name. मैं एक के अंदर शांति खोलती हूँ, गहरी शांति। ये शांति तब आता है जब हमारी प्रार्थना सुनी गई है और पवित्र आत्मा अपनी शांति को देकर उस पे मोहर लगाता है। मैं एक के अंदर शांति खोलती हूँ, यकीन खोलती हूँ कि हमारी सुन ली गई है। शांति, गहरा शांति, गहरा शांति, गहरा शांति, शांति, इत्मीनान, रेस्ट, 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 peace, 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 rest, rest, rest. Affirmation, affirmation of Holy Spirit. Shanti, 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 shanti. एक एक जन आज शांति लेकर इत्मीनान से घर जाए कि उनका बोझ पापा ने उठा लिया है, पापा ने सब सुन लिया है, पापा उनके संग है, पापा उनके हाथ को पकड़ के है, पापा सब दुख जानते हैं, पापा सब स्ट्रगल जानते हैं, पापा को मेरा ध्यान है, पापा मेरे दिल की बातों को जानते हैं, पापा मुझे समझते हैं। वो मेरे पापा है, हमारे पापा है, हम सबके पापा हैं, हमारे पापा है वो। गहरा शांति, गहरा शांति, गहरा शांति। Thank you, Lord. Thank you, Jesus. In Jesus' name I pray.